सामने येसु पंच नमोकारो सर्व पावकनाशनो मंगलांच सर्वे संकर्मण भवे। महावीर स्वामी भगवान हे सिद्ध भगवान आपकी आज्ञा से। जय जिनेन्द्र। Starting से I'll just give you an idea about आयुष्करम again। हम लोग अभी तक 4 उत्तर प्रकृति हम कर चुके हैं, मतलब आयुष्करम के अंदर सिर्फ 4 ही उत्तर प्रकृति हैं। आप जो जो बंद करते हो इन 4 उत्तर प्रकृति में ही डिवाइड होती है, और कोई उत्तर प्रकृति नहीं है, इसकी 4 है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि आयुष्करम का उदय कांस्टेंट होता है, एक भी समय ऐसा नहीं है जिसमें इसका उदय नहीं होता है। उसके उदय होने की वजह से ही हम लोग जिंदा हैं, उदय नहीं होगा हम मर जाएंगे। द रीजन वाई वी डाई इज बिकॉज आयुष्करम खत्म हो गया था। ओके, सो बंध जो है ना इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड, इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो हम इसके डिटेल्स में जा रहे हैं कि व्हाट आर द टेक्निकल डिटेल्स। आयुष्करम का बंध है वो हमेशा पूरे जीवन काल में एक बार होता है, एक ही बार। और होने के बाद मान लो मैंने आयुष्करम अभी बांध लिया, वो जो बंध होगा वो अगले भव का होगा, मतलब पर भव का होगा, फ्यूचर नेक्स्ट भव के लिए होगा। तो मैं इस भव के अंदर, मैं इस भव में मनुष्य हूं और मैं कितने साल जीऊंगी, ऑल दीज थिंग्स अ पार्ट ऑफ आयुष्करम मैंने अपने प्रीवियस बर्थ में बांधा था, पिछले भव में आयुष्करम का बंध किया था। सो जीवन काल में ये एक ही बार इसका बंध होता है। सो अभी हम ये देखेंगे कि बंध की प्रक्रिया क्या है। बंध जब होता है, मान लीजिए वैसे तो मैं कॉन्स्टेंटली 7 कर्म तो मैं बांध ही रही हूँ कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है प्रति समय 7 कर्मों का बंध है, पर ये जो 8वां आयुष्करम है ये मैं बहुत स्पेसिफिक टाइम पे बांधती हूँ। मान लीजिए मैं अभी बांधूंगी तो इसमें क्या क्या होगा, वी आर डिस्कसिंग दैट। जब हमने नामकर्म किया था तो नामकर्म में हमने क्या देखा, नामकर्म में वी सॉ, हो गया You're muted, Ashima ji. Okay, sorry. Okay, sorry, just so नामकर्म के अंतर्गत गति नामकर्म, जाति नामकर्म, स्थिति, ये सारी रिकॉर्डिंग प्रति समय नामकर्म के अंदर प्रति समय होती जा रही है। पर जब आयुष्कर्म बंद करता होता है उस वक्त आयुष्कर्म क्या करता है, नामकर्म की 6 प्रकृति को पकड़ता है। कौन कौन सी? जाति, प्रदेश, स्थिति, गति, अवगाना और अनुभाग। इन 6 प्रकृति को पकड़ता है और इनको अपने आयुष्कर्म के साथ बांध देता है, बांध के इनको निकाचित कर देता है। एंड दिस प्रक्रिया इज नोन एज आयुष्कर्म बंध। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, जाति नाम। नाम मतलब जाति नाम इज अ पार्ट ऑफ नामकर्म की प्रकृति। निधन का मतलब होता है ज्वाइनिंग, एंड आयु का मतलब होता है आयुष्कर्म। तो ये 6 प्रकृति नामकर्म की है, उनको आयुष्कर्म ज्वाइन कर लेता है उस वक्त और निकाचित रूप में बंद कर देता है। उसको बोलते हैं आयुष बंध फॉर द नेक्स्ट भव। पर भव की आयु का बंध हो गया। ओके, ये जो आयु का बंध मैंने परभव के लिए किया, ये 2 तरीके का होता है। आज हम देखेंगे कि आयुष्कर्म 2 प्रकार का है।
पहला है निरुपकर्मी आयु, दूसरा है स्वोपकर्म आयु। जो निरुपकर्म आयु है इसको डेली पार्लेंस में फिक्स्ड भी बोला जाता है, फिक्स्ड। पर जनरली जो आगम पढ़ने वाले होते हैं वो इसको निरुपकर्मी ही बोलेंगे, फिक्स्ड नहीं बोलेंगे। मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बार बार इसको वर्ड फिक्स्ड यूज कर रही हूँ कि आपके अंदर बैठ जाए, निरुपकर्मी। और जो स्वोपकर्म आयु है वो चेंजेबल आयु, ये मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ, बट इन द लॉन्ग रन आप कोशिश करिए कि आप इसको स्वोपकर्म आयु के नाम से ही याद रखें। दो तरीके की आयु है। तो हम ये देखते हैं कि दो तरह की आयु है। एक तो फिक्स्ड आयु है जिसकी जितनी बांधरी उतनी ही पूरी लाइफ उसकी उतनी ही फिक्स्ड होगी, और दूसरी है बीच में टूट सकती है किसी वजह से। सो आज हम देखेंगे किन किन लोगों के साथ क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी आयु निरुपकर्मी होती है, निरुप फिक्स्ड होती है। कौन कौन से लोग हैं? जो 63 शलाध्य पुरुष का नाम आपको पता है? कैन एनीबडी गिव मी एन आइडिया हु आर 63 शलाध्य पुरुष? शशि जी, शोभा जी, एनीबडी हुज देयर? चक्रवर्ती, बलदेव, तीर्थंकर एंड वासुदेव, सुदेव, यस, और प्रतिवासुदेव, प्रतिवासुदेव, प्रतिवासुदेव बलदेव, या ये 63 शलाध्य पुरुष है। इनकी आयु हमेशा फिक्स्ड होती है, निकाचित होती है। मान लीजिए ये कोई अस्त्र और शस्त्र से भी मरे, मान लो कोई वेपन से भी मरते हैं, तो भी उनका उसी टाइम मरना वो भी फिक्स्ड होता है। जैसे कृष्ण वासुदेव के लिए कहा जाता है, उनके पैर में एक एरो लग जाता है, मतलब कोई बाण चलाता है, वो एरो की वजह से वो मर जाते हैं। बट इसको तुम स्वोपकर्म आयु मत समझना, उनकी निरुपकर्मी आयु थी, फिक्स थी, वो उसी वक्त मरने वाली थी, उनकी आयु उतनी ही फिक्स थी। ओके, ऑल द शलाध्य पुरुष। द सेकेंड पीपल जिनकी आयु निरुपकर्मी होती है यानी फिक्स्ड होती है वो है देवता। देवता जो होता है वो बहुत ही लंबी लंबी उनकी आयु होती है, पल्योपम सागरोपम में भी चली जाती है, मैक्सिमम 33 सागरोपम तक होती है। पर जो भी आयु होती है फिक्स्ड होती है। फिर भी आप देखोगे वो लोगों के साथ, हर देवता के साथ इतने सारे अंगरक्षक देव होते हैं। आप बोलोगे व्हाई डू यू नीड अंगरक्षक देव? यार मेरे को मरने का खतरा है तो मैं अंगरक्षक अपने बॉडीगार्ड्स रखूंगी कि यार कोई मुझे आके मार न डाले। बट यदि मैं देवता हूं तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता है। व्हाई डू आई नीड अंगरक्षक देव? सो कंचन आंटी सेज ये बेसिकली एक तरह की पुण्यवानी है कि मैं बहुत पुण्यशाली जीव हूं तो मेरे पास बहुत सारे अंगरक्षक देव हैं। दैट इज ऑल इट इज ऑल अबाउट। बट ये देवता की आयु फिक्स्ड होती है। Does anybody wants to argue on this or does have a difference of opinion? स्टोरी के एंगल से आपको कॉन्ट्रडिक्शन करना है, यू कैन, आप अभी अनम्यूट करके पूछ सकते हो। देवता के बाद नारकी की भी आयु फिक्स्ड होती है। मान लीजिए मैं अभी नरक में हूं तो मेरी आयु पहले से जो फिक्स्ड है ना, कुछ भी हो जाए चेंज नहीं हो सकती है। सोचो यदि मैं नरक में हूं तो मैं तो चाहूंगी कि मैं सुसाइड कमिट कर लूं और अभी मर जाऊं, क्योंकि मरने के बाद एटलीस्ट मैं नारकी तो नहीं होंगी, वहां से तो निकल जाऊंगी। सो ऑल नारकी वांट्स टू डाई बट दे कांट डाई व्हेन इवन इफ दे किल देमसेल्व्स। उनका जो बॉडी होता है ना, परमाधामिक देव आके चॉप 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 करते हैं, बॉईल करते हैं, लिक्विड बना देते हैं, जला डालते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। उनको वो वेदना भी महसूस होती है जब वो चॉप 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 कर रहे होते हैं उनकी बॉडी। बट वो बॉडी फिर से ज्वाइन हो जाता है, फिर से मतलब ज्वाइन होके एक बन जाता है। दे डोंट डाई क्योंकि उनकी निरुपकर्मी आयु होती है सभी नारकी की। द नेक्स्ट निरुपकर्मी आयु के लोग होते हैं वो है युगलिक। युगलिक मनुष्य जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जिनके पहले आरा, दूसरा आरा चल रहा है और तीसरे आरे का भी काफी पार्ट, मतलब ऑलमोस्ट थर्ड आरे का भी काफी पार्ट तक, जब तक ऋषभदेव भगवान नहीं पैदा हो जाते तब तक के जो लोग होते हैं उनको युगलिक मनुष्य बोला जाता है। हमारे और आपकी तरह मनुष्य ही, बट याद है वो युगल जोड़े में उत्पन्न होते हैं। जब हम
जीव तत्व करेंगे तब हम डिटेल में समझेंगे कि ये युग्लिक कौन होते हैं, कि हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम अस। ये युग्लिक होते हैं फिक्स्ड आयु वाले। याद है मैंने थोड़े टाइम पहले आपको एक स्टोरी बताई थी कि जिसके अंदर एक हरि और हिरणी नाम के दो युग्लिक होते हैं, उनकी वंश परंपरा चली और उनको जो उनका दुश्मन था, जो देवता बना था, वो उनको मार डालना चाहता था, बट उसको पता था कि ये निरुपकर्मी आयु वाले लोग हैं, ये मरेंगे नहीं, इसीलिए उठा के उनको मनुष्य क्षेत्र में ले आता है और उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि प्लीज इनको नॉनवेज खिलाओ, जिसकी वजह से उनकी दुर्गति हो। सो दिस इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि युग्लिक की आयुष फिक्स होती है, कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, छोटी नहीं हो सकती। द नेक्स्ट लोग मैंने वो पेपर में नहीं लिखा है पर आप ऐड कर लीजिए, चरम शरीरी जीव। चरम शरीरी जीव जो होते हैं ना, इनकी भी आयुष निरुपकर्मी होती है। चरम का मतलब होता है लास्ट, शरीरी मतलब उस आदमी का ये लास्ट शरीर है, क्योंकि उस भव में वो मर जाने के बाद सिद्ध भगवान बन जाएंगे, तो उनको अगला शरीर नहीं मिलेगा, तो चरम शरीरी वर्ड ऐसे होता है। तो जिस आदमी का चरम शरीर होता है वो लोगों की लाइफ भी निरुपकर्मी होती है। जैसे गत्सुकुमाल मुनि के बारे में कहा जाता है कि गत्सुकुमाल एक साधु थे, नॉर्मल साधु, ही वाज नॉट अ शलाद्य पुरुष, ही वाज नथिंग लाइक दैट। वो शमशान घाट में जाके खड़े हो जाते हैं तो उनके सर पे वो पाल बांध के कोई कोयला जला देता है दुश्मनी के वक्त, मतलब गुस्से में आके। उनका जब सर जलता है, अंदर से उनके धर्म ध्यान की भाव उत्कृष्ट हो जाते हैं, शुक्ल ध्यान में जाके उनको केवल ज्ञान तक उत्पन्न हो जाता है, यानी वो अरिहंत बन जाते हैं। पर जो कि सर जल रहा था, टाइम आता है जब उनका पूरा बॉडी जल जाता है और वो मर जाते हैं, पर मरने से पहले वो सिद्ध बन जाते हैं। इसका मतलब ये चरम शरीरी हुए कि नहीं हुए, बट ही डाइड, मतलब किसी खुद नहीं मरे हैं, इनको किसी आदमी ने मारा है जला के, सर पे जला के, अस्त्र लगा है, फिर भी भगवान बोल रहे हैं इनकी निरुपकर्मी आयु थी, इनकी आयु इतनी ही थी, फिक्स्ड थी। ऐसा नहीं था कि किसी ने उनको जलाया तो उनकी मतलब उसकी वजह से वो उनको जल्दी मर गए, इट वाज नॉट, उनकी फिक्स्ड आयु थी, ऐसा समझना। तो चरम शरीरी जो जीव होते हैं उनका आयुष भी निरुपकर्मी होता है। ओके, इन ये जो 5-6 लोगों का मैंने नाम बोला ना, इन लोगों का तो आयुष हमेशा फिक्स्ड होता है, चाहे कुछ भी कर लो। देवता, नारकी, युगलिक, शलाद्य पुरुष और चरम शरीरी, ऑलवेज फिक्स्ड, इट विल नेवर बी चेंजेबल, इनकी लाइफ कभी चेंजेबल नहीं हो सकती। लाइक आई गेव यू एन एग्जांपल, महावीर स्वामी भगवान कुड नॉट प्रीपोन्ड और पोस्टपोन्ड हिज डेथ। ओके, सो नॉन चेंजेबल उनकी निरुपकर्मी आयु भी होती है। ओके, सो बचे 2 लोग बचे, कौन लोग बचे? मनुष्य, हम जैसे मनुष्य, युगलिक मनुष्य का अलग कैटेगरी हो गया। हम लोग क्या है? अकर्म नहीं, कर्म भूमि के मनुष्य। इसलिए मैं जब भी मनुष्य वर्ड यूज किया जाए समझ लीजिए कर्म भूमि के मनुष्य। तो कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंश, ये दोनों जन बच गए, यानी हम लोग और हमारे साथ रहने वाले जो तिर्यंश है, चाहे वो एकेंद्रिय हो चाहे वो से लेके पंचेंद्रिय हो, कोई भी तिर्यंश होता है, इनका निरुपकर्मी भी हो सकता है, स्वकर्मी भी हो सकता है, मतलब फिक्स्ड भी हो सकता है, चेंजेबल भी हो सकता है। आर वी क्लियर? ओके, पर इसमें एक चीज याद रखिए, मनुष्य और देवता, आप में और मेरे में और जो जानवर लोग हैं, तिर्यंश है, उनमें यदि वो निरुपकर्मी है कि स्वरूपकर्मी, ये भी पहले से डिसाइडेड है। मतलब मेरी आयु इस भव में निरुपकर्मी है कि स्वकर्मी है, ये भी पिछले भव में डिसाइड हो चुकी है। जब आयुष कर्म बांधा मैंने, तो मैंने बांधा ही ऐसा कि अगले भव में मेरी निरुपकर्मी आयु, that will not change। बट पिछले भव में मैंने स्वकर्म बांधी, तो ये भी डिसाइडेड था कि भैया मैंने स्वकर्म बांधूंगी, बीच में टूटेगी, ये भी प्रीफिक्स्ड है, ये भी पहले डिसाइड हो चुका है। इज इट क्लियर फॉर मनुष्य एंड तिर्यंश? ओके,
सो अभी हम ये आपको समझ में आ गया है कि सौपकर्मी आयु और निरुपकर्मी आयु कौन कौन बांधता है. वी आर वेरी क्लियर ऑन दैट. ओके, इसमें किसी को डाउट है? नहीं? आशिमा जी, सौपकर्मी आयु जो है ये पहले से तय कैसे हो, मतलब ये पहले से फिक्स कैसे हो सकता है? जैसे किसी का एक्सीडेंट, मतलब यही तो हो गया ना, अचानक किसी की मृत्यु हो जाना. I'll explain. जब क्या होता है, जब मैंने पिछले भाव में आयुष्करम निकाचित बांधा ना, तब उसका जो पोजीशन था ना वो बहुत टाइट बांधा. निकाचित किया पर टाइट, उसके साथ भी टाइट बांधा है. तो निरुपकर्मी में इतना टाइट होता है कि वो चेंजेबल नहीं होती. पर जब सौपकर्मी में बांधा तो वो बांधा ही इतना टाइट नहीं था, लूज था. मतलब उसमें लूजनेस थी कि जिसकी वजह से वो निरुपकर्मी नहीं होगी, सौपकर्मी कहलाया. समझ में आया? चंचल जी, शुड आई रिपीट, वापस समझाओ? ओके. मैंने पिछले भव में यदि जब आयुष्करम बांध रही थी इस भव के लिए, तो जब मैंने बांधा तो मैंने यदि निरुपकर्मी बांधा तो इसी तरह से टाइट बांधा कि वो निरुपकर्मी रूप में बंधा, कि इतना टाइट बंधा कि भैया ये निरुपकर्मी ही उदय में आएगा और पूरे भव मैं जीऊंगी. यदि 100 साल की मेरी आयु है तो पूरी 100 साल जीऊंगी और 100 साल फिनिश होने के बाद ही मैं मरूंगी. इसके अंदर कोई ऑल्टरेशन नहीं हो सकता. ये मैंने बांधा ही निरुपकर्मी. ओके, बट ऐसा भी हो सकता था कि मैंने निरुपकर्मी नहीं बांध के सौपकर्म बांधा. इन दैट केस जब मैं बांध रही थी तो मैंने इतना टाइट नहीं बांधा. वो जो मॉलिक्यूल्स थे ना, जो प्रदेश जो बंध रहे थे उस वक्त, जो निषेक रचना आयुष्करम की बंध रही थी, जो मैंने निकाचित की, उसको बांधा ही मैंने ढीला रूप में. इसका मतलब वो बांधी ही स्वरूप सौपक्रम आयु का बंध था कि भैया ये बांध तो 100 साल की रही है, पर ये इसमें कुछ लूजली पैक्ड है और वो लूजली पैक्ड कहाँ कैसे है ये भी पहले ही डिसाइड हो चुका था बंधते वक्त. इज इट अंडरस्टूड? आशिमा जी, लूज और टाइट कैसे लूज और टाइट हो? मैंने आपको बंध में आपको सिखा चुकी हूँ कि बंध भी 4 तरीके का है. बंध, स्पर्श, निधत और निकाचित. पता नहीं आपको मैंने रस के हिसाब से बताया था ना कि उसकी ज्वाइनिंग कैपेसिटी, जैसे वो किलो की दृष्टांत से दिखाया था कि मैं आपको एक मतलब बंच ऑफ नीडल्स लाके देती हूँ और बोलती हूँ प्लीज इसमें से पुल आउट करो. तो जो सबसे इजीली पुल आउट होता है वो तो स्पर्श बंध है. और जो निकाचित कैसा है, उसको मैंने उसका पिंड बना लिया, मतलब उसको गैस पे रख के उसको फ्यूज कर दिया आपस में, तो पिंड बन गया, फिर आप निकाल नहीं पाए. तो मैंने आपको ग्रेडेशन उसमें भी बताई थी. तो बंधने के वक्त भी ये सब चीजें अफेक्ट करती है. आप एक बात समझिए, जब आप कर्म ग्रंथ पढ़ोगे ना तो इसकी आपको बहुत डिटेल्स में समझाया जाएगा. तो हम लोग क्या, फॉर मी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन दोज थिंग्स ऑन दिस लेवल. सो मैं क्या करती हूँ, कुछ पिक्चराइजेशन की मेथड से आपको कुछ हिंट दे रही हूँ कि नहीं, जब बांधा तब निरुपकर्मी बांधा, और जब बांधा तो भी सौपकर्म बांधी. ये भी प्री डिसाइडेड था. इट वॉज प्री डिसाइडेड. ओके, पर दोनों आयु होती प्री डिसाइडेड ही, आयु कर्म तो पहले ही बन जाता है इसलिए. हाँ. तो चंचल जी, आप इस भव के अंदर निरुपकर्मी आयु लेके आए हो कि सौपकर्मी लेके आए हो, ये भी आपके प्रीवियस भव, पिछले भव में डिसाइड हो चुका था. ये आप डिसाइड नहीं कर रहे हो इसको, और फील भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं, आपको फर्क भी नहीं पता लगेगा. एंड व्हाट मेक्स इट हैपन ऑल्सो, देयर आर नो नोन रीजंस. किस वजह से निरुपकर्मी होती है, किस वजह से सौपकर्म होती है, कुछ एविडेंसेस नहीं मिल रही हैं. कंचन आंटी कहती है रहे होंगे कारण, भगवान ने जरूर बताए होंगे, पर वो ज्ञान अभी विच्छेद हो चुका है. ओके, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो अभी तक हमको ये समझ में आ गया कि कई कैटेगरीज के लोग होते हैं जिनकी निरुपकर्मी ही होती है, फिक्स्ड आयु होती है, नथिंग कैन बी चेंज्ड. ओके, जैसे शलाध्य पुरुष ये सब बता चुकी हूँ.
पर दो कैटेगरी के लोग हैं, हम जैसे मनुष्य, युगलिक मनुष्य नहीं, कर्म भूमि के जो नॉर्मल मनुष्य हम लोग, वो लोग, और तिर्यंच, इन दोनों लोगों की सौपकर्मी भी हो सकती है और निरुपकर्म भी आयु हो सकती है, बट दैट इज ऑल्सो प्री डिसाइडेड. इज इट क्लियर? ओके. अभी मैं निरुपकर्मी आयु के बारे में समझाना चाहती हूं कि ये आयु जब उदय में आती है, मतलब मान लीजिए मेरी आयु निरुपकर्मी है इस भव में आई एम निरुपकर्मी आयु. तो मैं परभव का आयु कब बांधूंगी? तो उसका आंसर है जब मेरी लाइफ का 1/3 उम्र मेरी बच जाती है. मान लीजिए जब मैं पैदा हुई थी तो इट वाज ये आयुष कर्म के मुताबिक मेरी आयु 99 इयर्स थी. 99 इयर्स ये फिक्स थी, ये निरुपकर्मी की अपेक्षा थी. तो 66 साल जब मेरे बीत जाते हैं तब तक मेरा कुछ आयुष कर्म का बंध नहीं होता है. पर एग्जैक्टली जब 60 मतलब 1/3 बाकी रहता है, ये भी ऐसा नहीं कि पूरा दिन के अंदर कभी भी बन सकती है, ऐसा नहीं होता है. एग्जैक्ट जब 1/3 आयु बचती है इन माइक्रो मिनट्स, मतलब माइक्रो सेकेंड्स के, जब वो जो 1/3 आयु बचती है ना मेरी, उस वक्त मैं अपना परभव का आयु बांधती हूँ. 1/3 रूल. 1/3 रूल समझ में आ रहा है? 1/3 आयु शेष रहने पे मैं बंद करती हूँ. कौन करती हूँ? जिसकी निरुपकर्मी आयु है, मनुष्य और तिर्यंच. क्लियर? आसिमा जी, या इस बीच अगर कोई सुसाइड कर लेता है सपोज, जो we are not coming to that. We are not coming to that. We have not yet come to that theory. अभी आप धीरे धीरे एक एक चीज समझो. अभी तक तो मैं निरुपकर्मी पे ही हूँ, अब मैं सौपकर्मी पे नहीं गई. अब तो मुझे बताया भी नहीं कि क्यों आयु कम हो जाती है. I have not even told you the science. So let us not go to why that happens and examples out of it. Okay, we'll come to that in this class. Yeah. आशिमा जी, तो ये मनुष्य और तिर्यंच का आप बोल रहे हैं कि ये इन लोग का 1/3 आयु बचता है, देन दे आयुष्य बंद हो जाता है. नहीं, मनुष्य तिर्यंच यदि निरुपकर्मी आयु वाला हो तो. हाँ. एंड दोज ऑल 63 सलाध्य पुरुष, इन लोग का जब 1/3 बचता है तब नहीं. नहीं, इनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ अभी. लेट अस मैं एक सी हर का सबका अलग अलग हो रहा है ना, तो सबकी अलग अलग चीजें मैं आपको बता रही हूँ. मनुष्य तिर्यंच का निरुपकर्मी है, मान लो मैं निरुपकर्मी हूं, तो मेरा 1/3 लाइफ जब बचेगा उस वक्त मेरा आयुष कर्म बंधेगा, परभव की आयु में बांध. क्लियर? पर मान लीजिए मैं निरुपकर्मी नहीं हूं, मैं सौपकर्मी हूं, मतलब बीच में टूटने वाली आयु वाला आदमी हूं, तब क्या होगा? हाँ, वो जो 1/3 जो रूल है ना, उस वक्त मेरा आयुष बंधने प्रायोग्य सिचुएशन क्रिएट होगी. बट ऐसा हो सकता है कि मैं आयु बंध नहीं करूं उस वक्त. इन दैट केस जो रिमेनिंग मेरी 1/3 आयु होगी ना, तब मेरा आयुष कर्म बंधने प्रायोग्य सिचुएशन उत्पन्न होगी. ओके, मतलब 99 इयर्स मेरी मान लो उम्र थी, तो जब 33 इयर्स मेरे बाकी थे मरने के, तब मेरा आयुष कर्म बंधने वाला था. पर तब बंध भी सकता है, नहीं भी बंध सकता है. मान लो नहीं बंधा, स्वकर्मी का नहीं भी बंधे, यदि नहीं बंधे तो रिमेनिंग 1/3 आयु के वक्त सिचुएशन पैदा होगी आयुष कर्म बंधने की. इसका मतलब रिमेनिंग 33 इयर्स में से 11 इयर्स बचे, राइट? मरने की 11 इयर्स पहले 1/3 रूल, तब आयुष बंधने प्रायोग्य सिचुएशन उत्पन्न होगी. तब मैं बांध भी सकती हूं, पर मान लो मैंने तब भी नहीं बांधा, तो जो 11 इयर्स का जो 1/3 आयु मेरी बच जाएगी, तब बंधेगा. बंध भी सकता है, नहीं भी बंध सकता है. मान लो वहां भी नहीं बंधा, तो जो उसका 1/3 आयु बचेगा ना, ऐसे करते करते मरने से अंतर्मुहूर्त पहले तो मैं डेफिनेटली आयु बांधूंगी. ये रूल है. मतलब इट कैन कीप ऑन, 1/3 रूल कीप्स ऑन अप्लाइंग टिल आई डाई. उसके अंतर्मुहूर्त पहले तो मैं आयुष बांधूंगी ही बांधूंगी.
ओके, आप लिख लीजिए, ये 1/3 रूल मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। देखिए सौंपकर्म आयु के अंदर मैंने ये लिखा हुआ है, यदि नहीं बंधे तो रिमेनिंग 1/3 में बांधेगा। यावत, यावत का मतलब ये होता है वहां नहीं बांधेगा तो फ्यूचर, उसमें नहीं बांधेगा तो और 1/3 रूल, वहां नहीं बांधेगा तो फिर से 1/3 रूल। 1/3 रूल कीप्स ऑन अप्लाइंग जब तक नहीं बंधेगा। तो आप बोलोगे ऐसा भी हो सकता है कि बंधे ही नहीं और मैं मर जाऊं, नहीं, बंधने के, मरने से पहले आप बांधोगे जरूर। Aunty, this rule does not apply to Nirupkram Ayushvan. ये सिर्फ No, सौंपकर्म, no, this is only सौंपकर्म आयु रूल। ये 1/3 remaining 1/3 remaining 1/3 remaining 1/3 remaining 1/3 रूल अप्लाइज ओनली टू सौंपकर्मी आयु, क्योंकि उसका फिक्स नहीं है ना, तो ये भी चीज फिक्स नहीं, आयु नेक्स्ट आयु भी फिक्स नहीं होती है। पर निरुपकर्मी है, उसका फिक्स है, तो उसका 1/3 में अप्लाई हो जाता है। और ये भी सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच की अपेक्षा समझना, ओके, ये 1/3 रूल, और किसी और की अपेक्षा नहीं समझोगे। अभी ये तो समझ में आ गया कि मनुष्य और तिर्यंच यदि निरुपकर्मी आयु वाले हैं तो 1/3 के अंदर बंध जाएगा, बट सौंपकर्मी आयु है तो 1/3 1/3 का भी 1/3 1/3 का भी, मतलब कीप्स ऑन डूइंग टिल दैट अंतर्मुहूर्त पहले तक, मरने के अंतर्मुहूर्त पहले तक। ये रूल समझ में आ गया। अब ये देखते हैं कि इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं जैसे देवता, नारकी, वो लोग अपने परभव की आयु कब बांधते हैं। लेट अस सी दैट, ओके। तो उसमें जो 63 शलाध्य पुरुष है ना, उनमें मोस्ट ऑफ देम मोक्ष चले जाते हैं, तो उनका तो छोड़ ही दो, क्योंकि जो मोक्ष चला जाता है वो आयु बंद ही नहीं करता है परभव की आयु। पर जो रह जाते हैं, मतलब जो नहीं जाते हैं, उनका वो 1/3 रूल अप्लाई होता है। क्यों 1/3 रूल अप्लाई होता है? क्योंकि वो निरुपकर्मी आयु वाले लोग होते हैं ना, मनुष्य भी है और निरुपकर्मी भी है, दोनों रूल अप्लाई हो जाते हैं। बचा देवता। देवता क्या होता है, मरने के 6 महीने पहले आयु बंद करते हैं। देवता और नारकी और युगलिक। मान लो मैं देवता हूं, तो मरने के एग्जैक्ट 6 मंथ्स पहले मैं परभव की आयु बांधूंगा। ये फिक्स्ड है। ऑल देवतास, ऑल नारकीज एंड ऑल युगलिक्स। इज इट क्लियर? ये चीज को बताने के लिए ना मैं आपको देवता की एक स्टोरी बताती हूँ, सो दैट कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि देवता 6 महीने पहले बांधते हैं, उनमें 1/3 का रूल अप्लाई नहीं होता है। सो देवता, नारकी और युगलिक मरने के 6 मंथ्स पहले एग्जैक्ट टाइम पे परभव की आयु बांधते हैं। इसका एग्जाम्पल सुनो। कोई भी देवता जो होता है, महावीर स्वामी भगवान के संबोधन के अंदर एक देवता आता है। वो देवता बहुत लाइट एमिट कर रहा होता है, बहुत ही प्रभावशाली और वाव दिखाई दे रहा होता है। वो देवता आता है, महावीर स्वामी भगवान को वंदन नमस्कार करता है, एंड ही गोज अवे, मतलब आता है, वंदना किया एंड जस्ट लीव्स। तो गौतम स्वामी भगवान उनसे पूछते हैं कि ये देवता कौन था, एक तो इतना पावरफुल, इतना वाव, आया, वंदना किया और चला गया, ये कौन है, ग्रेट आदमी कौन है? देवता। और आया है, बैठ भी नहीं रहा है। तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं ये आदमी बहुत ग्रेट है, ये देवता है, इसकी मरने का टाइम आया था, तो मरने का टाइम आया इसलिए मुझे वंदन नमस्कार किया, अब ये वापस चला गया, अब ये मर जाएगा। और मर के ये मनुष्य बनेगा इसी एरिया में, और आगे चल के इसका नाम जम्बू कुमार इसकी मम्मी रखेगी, और आगे चल के ये तुम्हारा शिष्य बनेगा, और ये तुम्हारे बाद ये 2nd नंबर का आचार्य बनेगा। तो अब ये
जब तक मैं जिंदा हूं ना, ये देवता है, ये देवता रूप में आया है और ये मुझे वंदन नमस्कार करने आया है। तो गौतम स्वामी भगवान बोलते हैं ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि जो मरने वाला देव होता है ना, उसको मरने के 6 महीने पहले जब वो आयुष बांधता है तब उसको पता लग जाता है। लाइक बांधते वक्त नहीं पता लगता है कि मैं आयुष बांध रहा हूं, पर बांधने के बाद उसको हर देवता को अवधि ज्ञान की वजह से पता लग जाता है मैंने आयुष कर्म बांध लिया। उसको ये भी पता लग जाता है कि मैं कहाँ उत्पन्न होने वाला हूँ, क्या मैं मनुष्य बनने वाला हूँ, क्या मैं तिर्यंच बनने वाला हूँ और मरने वाला हूँ तो कहाँ, किसकी कुक्षी में, कौन से शहर में, कहाँ उत्पन्न होने वाला हूँ, सब कुछ पता लग जाता है उसको। जब उस देवता को पता लग जाता है ना, तो वो रोना धोना चालू करता था। ही इज टोटली डिप्रेस्ड। क्यों वो डिप्रेशन में चला जाता है वो देवता? क्योंकि देवता के लिए सब कुछ डिमोशन है। डिमोशन मतलब उसके लिए सब कुछ, मनुष्य मान लो वो राजा का बेटा बनने वाला हो, तो देवता के लिए राजा का बेटा होना भी तो गंदी बात है ना, कि यार मैं तो मनुष्य बन जाऊंगा। मनुष्य का तो होता ही औदारिक शरीर है, सूप पट्टी ये सब से बना हुआ होता है, और यार वो सब चीजें होती हैं। व्हाट अ देवता की लाइफ, और कहाँ मनुष्य। तो मान लो वो राजा का बेटा बनने वाला तो भी वो बड़े दुखी हो जाते हैं। यदि त्रियंच होने वाला होता तो सुपर दुखी हो जाते हैं। तो 6 महीने पहले उनको बहुत दुख का फीलिंग आने लगती है, जिसकी वजह से सभी देवताओं के गले की जो माला होती है ना, फूलों की, जो ये फूलों की माला, मतलब ये वनस्पति काय की माला नहीं होती, ये पृथ्वी काय रूप मतलब शाश्वत मालाएं होती है। ये जो मालाएं होती है ना, ये फीकी पड़ने लगती है। उनकी बॉडी की जो लाइट इमिट होती है ना, वो हल्की पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर से उदासी है। उदासी की वजह से वो लोग रोते पीटते रहते हैं, दुखी रहते हैं, एंजाइटीफुल रहते हैं, इरिटेबल रहते हैं, और कई बार तो रोना पीटना भी चालू करते हैं। यदि रोना पीटना नहीं भी चालू कर दे, उनकी बॉडी की आभा तो डेफिनेटली कम हो जाती है, गले की जो माला है वो भी मुरझा जाती है। ये सब नेगेटिव चीजें सभी देवताओं जो मरने वाले होते हैं उनके अंदर ये घटित होती है। ये बाय रूल होता है। तो गौतम स्वामी भगवान बोलते हैं यदि ये देवता अभी जाएगा और अभी मर जाएगा, इसका मतलब ये 6 महीने के पीरियड के अंदर वो लास्ट के में होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ये आदमी को तो रोना पीटना चाहिए, इसके गले की माला तो मुरझानी जानी चाहिए, पर इसकी तो मुरझाई नहीं है। वाई इज ही नॉट सो सैड, वाई इज ही नॉट सो अनहैप्पी? तो मालर स्वामी भगवान बोलते हैं इसको ये भी पता है मर के मैं मनुष्य बनूंगा और धर्म की ढेर सारी प्रभावना करके जब मरूंगा तो वो मेरा आखिरी भव होगा, मैं सिद्ध भगवान बनूंगा। ऐसा आदमी क्यों सैड होगा? ये बताया जाता है। तो इस रूल को मैं बताने के लिए कि जो देवता होता है मरने के 6 मंथ्स पहले आयु बांध लेता है, मतलब एग्जैक्ट टाइम पे, और वो बंधता ही बंधता है। और जैसे ही वो बांधता है, अवधि ज्ञान से उसको बांधने के बाद पता लग जाता है मैंने आयु बांध ली, अब मैं मर के कहाँ जाऊंगा, कहाँ उत्पन्न होऊंगा, एवरीथिंग दे कम टू नो। ओके, सेम इज द केस विद नारकी। वो भी मरने के 6 महीने पहले सब कुछ पता लग जाता है। एंड युगलिक का भी सेम केस है, बट उन लोगों को अवधि ज्ञान की वजह से नहीं पता लगता है वो परभव में कहा जाने वाले हैं। दे डोंट कम टू नो। युगलिक मर के हमेशा देवलोक में जाते हैं, बट फिर भी दे डोंट कम टू नो। जैसे आपको भी नहीं पता है, युगलिक को भी नहीं पता होता है। सो देवता, नारकी, युगलिक, ये तीनों की तो 100% निरुपकर्मी आयु है, पर इनकी 6 महीने वाला रूल अप्लाई होता है। और मनुष्य तिर्यंच में 1/3 रूल अप्लाई होता है यदि निरुपकर्मी आयु है, और सौपकर्म आयु है तो 1/3 वाला रूल, 1/3 वाला रूल अप्लाई होता है। एंड युगलिक ऑलवेज देवगति, ये मतलब एकदम फिक्स है। ये हमेशा फिक्स होता है, क्योंकि युगलिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना युगलिक के, वो कषाय नहीं होते हैं। उनमें वो लोगों के बच्चे नहीं होते हैं। बच्चे मतलब बच्चे जो होते हैं ना, वो उनको बच्चे रूप में नहीं पालते हैं। वो बच्चे होते हैं ना, वो कितने दिन, कोई 72 डेज पाल रहा है, कोई कितने दिन पालता है, और वो अपने आप मेच्योर हो जाते हैं। तो वो उनके लिए मतलब जैसे हम लोग तो परिग्रह करते हैं ना, क्यों आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो,
हमारे बच्चों के काम आएंगे, खुद के लिए काम आएंगे। दीज पीपल परिग्रह ही नहीं करते, उनको बिल्कुल इनसिक्योरिटी नहीं होती, इनको लोभ कषाय नहीं होता है, इनको लोग लड़ाई झगड़े नहीं करते, इनमें क्रोध नहीं होता है, इनको मान माया कुछ भी नहीं होता है, ये लोग तिकड़मबाजी लगा के ज्यादा रिच होने की कोशिश भी नहीं करते हैं। ये लोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दे आर गारंटीड एवरीथिंग। इनको पता है यार मेरे को भी मिल जाने वाला या जीवन। आपको तो टेंशन है भैया, बुढ़ापे में कौन मेरा सहारा, पैसा भी इकट्ठा कर लूं, बच्चे भी पैदा कर लूं, घर भी बना लूं, या लोगों को लूट भी लूं, ठगेबाजी भी कर लूं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट करके ज्यादा प्रॉपर्टी में, हम लोग सब करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, राइट? वी डू ऑल दिस थिंग्स, ये मनुष्य के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, टू एन एक्सटेंट जानवर के भी, तिर्यंच के भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो लोग भी ये सब करते हैं। ओके, बट युगलिक में ये प्रॉब्लम ही नहीं है। युगलिक को ना वो लड़ाई झगड़े ही नहीं करते, क्रोध भी नहीं करते हैं। याद है हमने वी डिस्कस कि जब संधि काल आता है, तीसरे आर्य का एंड होता है, मतलब ऋषभदेव भगवान, जब पहला तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान पैदा होते हैं ना, उनकी बहुत थोड़े टाइम पहले कुछ थोड़ी मोटी प्रॉब्लम्स चालू होती हैं, तो ये कल्पवृक्ष कम होने लगते हैं, तो तब थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स चालू होते हैं, और थोड़ी थोड़ी लड़ाई झगड़े, वो भी बहुत बेकार लेवल के झगड़े, जिसको हक्कार मक्कार मतलब ऐसे ह करके बोला और उसमें ही वो आदमी सारे सुधर जाते हैं, और फिर गलती नहीं करते हैं, मतलब इतना डांटने से ही सुधर जाते हैं। हमारी तरह नहीं, बस चाहे माया करके पैसे कमाने हो, हम तो करते हैं ना, हम जस्टिफाई भी करते हैं यार, यू कांट रन अ बिजनेस बिकॉज विदाउट माया, डोंट वी डू दैट? सो ये हमारे, ये मनुष्य और तिर्यंच के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम कषाय करते हैं, उन लोगों में कषाय ना के बराबर होते हैं, मतलब ना के बराबर क्वांटिटी में। ओके, सो वो लोग क्रोध मान माया लोभ ये चारों कषाय नहीं करने की वजह से मर के देवलोक में ही उत्पन्न होते हैं, ये भी रूल है। बट ये भी रूल है कि उनकी जो आयु युगलिक में थी, जब वो देवता का जो आयु बांधते हैं ना, उससे हमेशा छोटी आयु होती है। वो क्यों रूल है? क्योंकि युगलिक लोग कुछ धर्म ध्यान की वजह से देवलोक में नहीं गए हैं। आप धर्म ध्यान करोगे ना तो हाई लेवल के देवलोक में भी जाओगे। उन लोगों ने धर्म ध्यान, वो लोगों में है ही नहीं, दे डोंट डू मोक्ष मार्ग एट ऑल। उनमें चारों तीर्थ नहीं है, कोई भी तीर्थ नहीं है युगलिक काल में, तो धर्म भी नहीं है, धर्म नहीं है तो ऊपर के देवलोक में भी नहीं जा सकते हैं, तो बस वो कषाय नहीं होने की वजह से बस वो लोग देवलोक में जा रहे हैं। तो बहुत हाई लेवल के देवलोक में नहीं जाते हैं, नीचे लेवल के देवलोक में जाते हैं। ओके, इसको यदि किसी को पढ़ना है ना, तो देयर इज अ थोकड़ा बाय द नेम ऑफ गतागत, वेरी इंटरेस्टिंग थोकड़ा। और किसी का बहुत इंटेलेक्चुअल माइंड है, यदि आप जब आप बच्चे थे, स्कूल में थे, और आपके यदि 70-80% आते थे, मतलब यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ना, तो आप थोकड़े में भी इंटरेस्ट आराम से ले पाओगे। सी इफ यू आर 40-50% आप मुश्किल से पास होते थे ना, तो थोकड़ों को भूल जाओ। ओके, उसमें बहुत मतलब नंबर्स हैं, बहुत फैक्टर्स हैं, याद भी रखना पड़ता है। तो आप एक काम करिए, यदि आप अच्छे स्टूडेंट थे, 50-60-70% थे ना, आप गिव थोकड़ा अ ट्राई। उसमें भी एक थोकड़ा है बाय द नेम ऑफ गतागत, जिसको आता है ना उससे कर लीजिए। वो आपको ये सब चीजें बताएगा कि ये आदमी मर के यहाँ भी जा सकता है, ये आदमी मर के यहाँ भी जा सकता है, ये आदमी मर के यहाँ भी जा सकता है। इट्स फन, इट्स अ लॉट ऑफ फन। मतलब गतागत में ये भी नहीं है कि कहाँ जाता है, ये भी बताया जाता है कि कहाँ से मैं आ रही हूँ। जैसे मैं मनुष्य हूं तो मैं कहाँ कहाँ से आ सकती हूँ, मैं देवता से भी मर के आ सकती हूँ, नारकी से भी आ सकती हूँ, तिर्यन से भी आ सकती हूँ, बट मनुष्य से भी आ सकती हूँ। सो इस तरह का मतलब इट्स अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन ऑन मैं कहाँ से आ सकती हूँ और मर के कहाँ जा सकती हूँ। ओके, तो गतागत का मतलब होता है आगति, मतलब आना और जाना। देयर आर टू काइंड ऑफ चीजें सिखाई जाती है। इट्स अ फन थिंग, लॉट ऑफ फन। सो आप अपने अड़ोस पड़ोस में ढूंढो, किसी को थोकड़े आते हैं, गतागत का थोकड़ा कर लो आप, and you'll thoroughly enjoy. Okay, I'm not going to do that in my class because I am more analysis based than theory based. Okay, so but you can supplement your knowledge with that. Okay, निरुपकर्मी आयु को कैसे समझना? ओके, अभी तक मैंने निरुपकर्मी और सर्वकर्मी का कर्मों का बंध और कॉन्सेप्ट सिखा दिया है।
अभी मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि ये ओके कि सौंपकर्मी आयु का मतलब ये होता है कि इस आदमी की आयु बीच में टूट सकती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीच में टूट जाना और किन वजहों से टूट जाना, मैं इसका वर्णन कर रही हूं। तो आगम के अंदर 7 कारण बताए जिसकी वजह से सौंपकर्मी आयु वाले की आयु टूट सकती है। सो व्हाट आर दे, वो भी आप देखिए मैंने इसके अंदर लिस्ट डाउन कर दिया है। जैसे प्रबल मानसिक आघात। आपने कभी सुना है कि आदमी को मैंने न्यूज बताई कि यार उसका ये मर गया, उसको हार्ट अटैक आया और मर गया, राइट? सो ये जो चीजें होती है ना, प्रबल मानसिक आघात, डिप्रेशन, ऑल दोस थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर जिनकी वजह से आयु सौंपकर्मी आयु कम हो जाती है। ओके इसीलिए कंचन आंटी बार बार बोलती है, प्लीज डोंट स्टे इन डिप्रेशन, सैडनेस, होपलेसनेस। यदि है तो प्लीज आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर पीपल। जो जैन धर्म पालता है ना, वो आपको बताएंगे कि कैसे महावीर स्वामी भगवान ने इस सिचुएशन को कैसे देखा, कौन सा कर्म उदय है, क्या क्या किया जा सकता है। सो स्टार्ट डिस्कसिंग दैट। कंचन आंटी बोलती है महावीर स्वामी भगवान ने आज्ञा नहीं दी है डिप्रेस्ड रहने का, सैड होने का और लो फील करने का। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन नाउअडेज। सो आप में और हमारे आसपास यदि आप देखो कि हम में या किसी को है, प्लीज हेल्प देम, बिकॉज सौंपकर्मी आयु की वजह से वो आयु कम हो सकती है। ओके द सेकेंड इज किसी के स्पर्श से, जैसे स्नेक बाइट। ऐसा हो सकता है कि कई बार किसी के स्पर्श से आदमी की आयु कम हो गई। थर्ड इज श्वासोश्वास बंद हो जाने की गति से, यू आर अनएबल टू ब्रीथ। फोर्थ इज फॉलिंग इन अ पिट। 5 इज शस्त्र, जैसे गत्सुकुमाल मुनि के सर पे किसी ने जलाया, तो दैट इज ऑल्सो अ शस्त्र। बट चाकू लेके मैंने किसी के पेट में डाल दिया जिसकी वजह से उसको मर गया, तो वो भी ये सौंपकर्म समझना। ओके एनी काइंड ऑफ वेपन। 6 इज एक्सेसिव पेन, जब हम वेदना को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तभी जीव सौंपकर्मी आयु से मर जाता है। एंड 7th इज एक्सेसिव ईटिंग, क्योंकि अजीर्ण हो जाने की वजह से भी मरना एक ये रीजन बताया। ये 7 कारण बताए भगवान ने। अभी इसको कंचन आंटी रस्सी के माध्यम से बताती है कि निरुपकर्मी आयु वाला और सौंपकर्मी आयु वाला कैसा होता है। आप देखो मैंने यहाँ पे ना फोटो भी बनाई हुई है, दोनों के अंदर फोटो, निरुपकर्मी में भी बनाई है और स्वरूपकर्मी में भी ये फोटो बनाई हुई है। ओके तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। आपने कभी फुटपाथ पे चलते देखा है, कोई सिगरेट की दुकान होती है, तो सिगरेट पीने वाले की दुकान के पास है ना हमेशा कहीं पे एक सूत की रस्सी जिसको जला के ना वो दुकानदार जला के छोड़ देता है। वो पूरा दिन जलती रहती है, पर वो क्या करती है, इतनी कम जलती है। तो मान लो मुझे सिगरेट पीना होता है ना, तो मैं सिगरेट की उससे जलाती हूँ और छोड़ देती हूँ। इसका मतलब क्या है, वो रस्सी कांस्टेंट जल रही है, चाहे मैं उसको यूज करूं नहीं करूं। वो रस्सी छोटी भी होती जा रही है, बट इतनी धीरे वो जलती है कि वो काफी टाइम तक जलती रहती है। तो निरुपकर्मी आयु को ऐसे समझना कि प्रति समय आयुष कर्म कम होता जा रहा है। तो मान लो मैं 100 साल की आयु लेके पैदा हुई हूं, तो प्रति समय यदि निरुपकर्मी हूं तो वो रस्सी, वो सिगरेट वाली जो रस्सी है, उससे मेरी आयु प्रति समय कम होती चली जा रही है। ज्यादा नहीं चल रही है, कम होती जा रही है, बट एट अ नॉर्मल पेस। और ऐसे करते करते जब 100 साल में वो पूरी रस्सी मेरी जल जाएगी, यानी वो पूरी मेरी खत्म हो जाएगी, तो मैं मर जाऊंगी। बट सौंपकर्मी आयु में रस्सी तो उतनी ही बड़ी होती है। 100 साल की उम्र रस्सी है, मान लो मैंने निरुपकर्मी आयु की हूं और सौंपकर्मी है, सॉरी
मेरी 100 कर्मी आयु है, तो मैं रस्सी तो उतनी ही लंबी लेके आई हूँ, 100 साल की लेके आई, पर लंबी वो नहीं रख के मान लो मैं उस रस्सी को गोल गोल बांध दूं और उसमें आग जला दूं, तो क्या होगा? खट से वो रस्सी जल जाएगी और वो खट से पूरी जल जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पूरी रस्सी 1 मिनट में जल गई। तो सौरकर्मी आयु को ऐसे समझना। कैसे समझना? मैं 100 साल की आयु लेके आई हूं निरुपकर्मी, तो पैदा होके 60 साल तक तो मैंने बड़े आराम से जीवन जिया। वो धीरे धीरे रस्सी धीरे धीरे जल रही है। बट जब 40 साल बाकी थे, अचानक इन 7 कारणों की वजह से मेरी आयुष कर्म खट से 40 साल को मैं उसी क्षण भोग लेती हूँ, मतलब उदय में आ जाते हैं सारे 40 साल जो पेंडिंग बचे हैं, और मैं जो 40 साल बचे हुए को उसी क्षण भोग लेती हूँ और वो मेरे ऊपर से खत्म हो जाते हैं। और 100 इयर्स की मैं आयु 60 इयर्स में खत्म करके मैं मर जाती हूँ। अंडरस्टूड? नहीं समझ में आया? अभी सवाल पूछिए। अभी आपको जिस जिसको सवाल पूछने थे पूछिएगा। आई फिनिश माय थ्योरी। किसी ने एक सवाल पूछा था। अशिमा जी, ये जो लास्ट में आपने कहा है कि 100 इयर्स की आयु लेके आए हैं सॉफ्ट कर्मी वाली, तो 60 इयर्स तक जैसे जिस समय उसका मतलब सॉफ्ट कर्म आयुष्य खत्म हो रहा है, तो 40 इयर्स का उसी समय वो कैसे सारा भोग सकते हैं, सारे कर्म जो 40 इयर्स के बाकी है? जैसे मैंने आपको ना रस्सी, आपके पास सूत की रस्सी है, सूत की रस्सी है घर में, उसको जलाने की कोशिश करना। आप जलाओगे ना तो वो धीरे धीरे भी जल सकती है, जैसे मैंने बोला ना सिगरेट की दुकान वाला। बट आप पूरी रस्सी को साथ में बना दो, मतलब एक जगह बना दो और उसमें आग लगा दो, तो 1 मिनट में भटक करके भी जल सकती है और 5 मिनट में वो पूरी रस्सी जीरो भी हो सकती है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, क्योंकि कंचन आंटी भी इसी का दृष्टांत देती है, मेटाफर देती है कि रस्सी एक साथ जल गई। ओके, अब कंचन आंटी कुछ और भी चीज बोलती है। पता है क्या बोलती है? कि मान लो मेरी निरुपकर्मी आयु है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 100 साल की उम्र लेके आई हूं, मैं 30 साल मैंने वो धीरे धीरे निरुपकर्मी की तरह मेरी वो सूत की वो सिगरेट की दुकान वाली की तरह रस्सी जली। 20 साल के बाद मैं किसी वजह से डिप्रेशन में चली गई और रोना धोना और मेरे को झटका लगा एंड आई एम सो डिप्रेस्ड और मैं बहुत रो रही हूँ, चीख रही, मतलब आई एम वेरी डिप्रेस्ड। तो मैं ऐसा भी हो सकता है कि 20 साल की और फ्यूचर की आयु या 30 इयर्स की नेक्स्ट आयु मैं 5 मिनट में मैंने खत्म कर दी और फिर जाके मेरी आयुष कर्म स्टेबल हुआ और फिर मैं धीरे 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 भोगने चालू किया। ओके, और फिर मेरी 40 साल के बाद फिर से मेरे में कुछ प्रॉब्लम आई और 10 साल की आयु मैंने खट से एक में भोग ली। ऐसा भी हो सकता है। मतलब सिगरेट की जो दुकान पे जो लटक रही है ना रस्सी, वो सिर्फ कॉन्स्टेंटली जलना और बाद में एक ही बार भटक से जल जाना ऐसा नहीं है। वो बीच में भी जोर से जल के स्टेबलाइज हो सकती है, फिर धीरे धीरे जले, फिर जोर से जल सकती है। ऐसा भी हो सकता है, पूरी संभावना है। इज दैट क्लियर? तो निरुपकर्मी में रस्सी के दृष्टांत से आपको बिठाना पड़ेगा कि फास्ट आयुष कर्म खत्म हो गया, उसमें आयुष कर्म भोग लिया जाता है। 40 साल का मान लो बचा हुआ आयु है, वो एक समय में भोग लिया जाता है। कैसे भोगा? खट से सारे जो कर्मदलिक जैसे रस्सी की तरह डिस्ट्रॉय हो गए। डन? अभी आप सवाल पूछिए। एनीबडी वांट्स टू आस्क क्वेश्चन कैन आस्क क्वेश्चंस। आशिमा जी, ये जो एक्सीडेंट वाला होते हैं वो इसमें आएंगे क्या? श्वासोश्वास बंद हो जाने की कारण? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, यदि मान लो मैं कार में जा रही हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो कई बार क्या होता है कि मेरा हाथ कहीं गया चला गया, एक तो खून निकल बह गया, तो इसको शस्त्र के लगने से मरना समझा जा सकता है। शस्त्र के लगने से एक्सीडेंट। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? हाँ, सो ये 7 कारणों का वो भी समझ सकते हो। पर हर जो एक्सीडेंट होता है उसको सौरकर्मी मत समझना, वो निरुपकर्मी भी हो सकता है।
जैसे मैंने बताया ना गच्छु कुमार मुनि की डेथ या कृष्ण वासुदेव की जो डेथ थी, आपको लगेगा वो तो शस्त्र से हुई या एक्सीडेंट से हुई या कुछ किसी से भी हुई, पर वो निरुपकर्मी भी हो सकती है। यू कैन नेवर कम टू नो। ये केवली भगवान के केवल ज्ञान का विषय है, आपको नहीं समझ में आएगा। ओके, मतलब मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हुआ, मैं नहीं बोल सकती अरे ये तो स्वकर्मी आयु वाला था, ये निश्चय ऐसे नहीं कहा जा सकता है। आपकी निरुपकर्मी आयु भी हो सकती है और वैसे ही मन फिक्स था वैसा भी हो सकता है, पूरी संभावना। ओके, आत्महत्या फिर किस में आएगी इसमें? हाँ जी, सुसाइड कौन से वाले में आएगी? प्रबल मानसिक आघात में नहीं? तो आप ये स्वकर्मी आयु समझिए। Agam is not saying that Nirukarmi Ayu is good or Swapkarmi Ayu is good. Nobody is saying anything. Agam is silent on it. आप यदि ये पूछो कि मैं क्या करूं कि मेरी निरुपकर्मी बंधे या मैं स्वकर्मी बंधे, you can do nothing. मतलब इसमें आपके हाथ में नहीं है। सो बंध आपके हाथ में ही नहीं है, सच बताओ। कई चीजें आपके हाथ में है। ज्ञानावर्णीय कर्म के अंदर बहुत कुछ आपके हाथ में है। आपके हाथ में है कि आप रोज कुछ सुन पढ़ो, ज्ञान और ज्ञानी का विनय करो। ढेर सारे मिथ्यात्व के कर्म हट रहे हैं, ढेर सारे ज्ञानावर्णीय कर्म हट रहे हैं, सारे कर्म हट रहे हैं कि नहीं हट रहे हैं, ये आपके हाथ में है। पर एज फार एज आयुष कर्म इज कंसर्न, इसमें कुछ हाथ में नहीं है। आप ये भी नहीं जान सकते कि मेरा ये 1/3 रूल कब अप्लाई होगा, आज अभी होगा कि कल होगा, ये भी नहीं पता है मुझे। इवन दो आगम कह रहा है कि ज्यादातर भवी जीवों का आयुष बंध संवत्सरी के दिन होता है, इसीलिए केवली भगवंत ने तीर्थंकर भगवंत ने संवत्सरी नाम की चीज बनाई है। क्यों? क्योंकि उस दिन आप देखो, आपके घर में कोई आदमी धर्म ध्यान करे नहीं करे, संवत्सरी के वाले दिन तो ना हर आदमी कुछ ना कुछ कर लेता है। आपके बच्चे, आपके हस्बैंड्स, आपके कई लोग जो लोग होते हैं जो साल भर जैन धर्म में 0 हैं, दे हैव डन नथिंग, वो भी संवत्सरी वाले दिन कुछ ना कुछ तो करते हैं। ये तो कुछ मतलब ये तो बोल देंगे कि नहीं मम्मी चलो आज काशना कर देते हैं, मम्मी चलो आज हरि का नहीं, मतलब वो पूरे 7 दिन नहीं भी करें, 8वां संवत्सरी वाले दिन तो कुछ करते हैं। मैक्सिमम आयु बंध उस दिन होती है, उससे कम वो एक होता है ना, वो चातुर्मासिक पक्षी बोलते हैं जिसको 3 मतलब इट कम्स एवरी 3, मतलब इस चातुर्मासिक पक्षी जो होती है उसको बोलते हैं। फिर इससे कम एक 15 दिन की का दिन होता है जिसको पक्षी बोलते हैं, उससे कम, और उससे कम 14 और 8 को होती है। तो आप देखो सबसे ज्यादा धर्म ध्यान कब होता है? संवत्सरी वाले दिन। उससे कम क्या होता है? ये लोग क्या बोलते हैं, यार आज तो चतुर्मास का चतुर्मास का पक्षी है, चातुर्मासिक पक्षी है, तो उस दिन ज्यादा करते हैं। फिर पक्षी वाले दिन उससे कम 14 और 8 में भी होता है। ओके, दिस इज द रूल, रीजन व्हाई बिहाइंड दिस होता है। आंटी बट 1/3 उसी दिन होगा, दैट इज नॉट श्योर कि 1/3 उसी दिन होगा। हाँ, तो नहीं होगा तो आगे पीछे भी होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट। बहुलता की अपेक्षा भगवान ने इस तरह से बता दिया डिवाइस। पूजा, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हेन तुम आयुष कर्म कब बांधोगी। मान लो मैं अभी बांध रही हूँ कि नहीं बांध रही हूँ, ये भी मुझे नहीं पता है। मनुष्य एंड तिर्यंच डज नॉट कम टू नो कि हमने बांधा है। आपने बांधा है कि नहीं बांधा है, या बांध रहे हो, ये भी आपको नहीं पता लगेगा। जब आपको पता लग ही नहीं सकता है तो आप इसमें क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। और आप बंध जाएगा तो भी आपको पता नहीं लगेगा, फिर भी क्या फर्क पड़ता है? सो बेसिकली आयुष कर्म बंध का कुछ मतलब देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। बट इससे ना एक चीज पता क्या लगती है, यू नो व्हाट, क्या पता लग रहा है? आयुष कर्म जब बंधता है ना, वो ये नहीं देखेगा कि यार ये सामने वाला आदमी है ना रोज धर्म करता है और अभी थोड़ी देर के लिए अधर्म कर रहा है, तो मैं आयुष कर्म नहीं बांधू, ऐसा नहीं, वो नहीं सोचेगा। वो रूथलेस है, वो तो बंध जाएगा।
इसीलिए आप एक एक प्रति समय, भगवान ने क्या बोला है, आप अपने भावों को गंदा नहीं बना सकते। मान लीजिए आपके भाव गिरे, आप रोज धर्म ध्यान के मूड में हो, राइट? जैसे चंचल जी रोज दिन में 4-5 समय करती है, पूरा दिन धर्म ध्यान में होती है, बट बोलती है यार हर बार क्यों धर्म ध्यान में रहूं, आई एम अलाउड टू डू सम गुस्सा, और वो जाके किसी को डांट फूट आती है और क्रोध कर रही है। मान लो उनका आयुष उस वक्त बंधा, तो वो बंध गया, क्रोध में लेशिया खराब थी उनकी, खराब लेशिया की वजह से सब कुछ बर्बाद उन्होंने कर दिया। आयुष कर्म इज फिक्स्ड, नाउ शी कैन नॉट चेंज इट। अंडरस्टूड? ये सोच करके भगवान ने क्या बोला, आयुष कर्म का विचार करो और प्लीज उपयोग में रहो, और प्लीज 2 मिनट के लिए, मतलब कभी भी थोड़ी देर के लिए भी अपना भाव खराब मत करो। इज इट क्लियर? आंटी बट आपने बोला कि 1/3 में ही आयुष्य बंद होगा। यदि निरूप करनी Okay. है बेटा, हाँ हाँ या ओके, बट फिर आप बोल रहे हो कि संवत्सरी पे भी बनता है, 14 साठम पे भी बनता है, मैंने नहीं बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला। पूजा वापस से बोलती हूँ, 1/3 रूल पे ही बनता है, प्लीज मैटर एंड्स। मैंने क्या बोला, यूनिवर्स में जितने भी भवी जीव हैं, लुक एट माय सेंटेंस, यूनिवर्स में जितने भी भवी जीव हैं उनके आयुष कर्म जब बंधता है तब ज्यादातर फॉल्स ऑन दैट डे, ऐसा बोला जाता है। और ये भी आगम नहीं बोल रहा है, ये बाकी के जो चूर्णी ग्रंथ और ये जो दूसरे ग्रंथ है ना, उनमें ये वर्णन मिल रहा है, आगम नहीं बोल रहा है। तो जो बाकी जो आचार्यों की जो धारणाएं है ना, मतलब जो ग्रंथ चूर्णी और ये टीका जो है, उनमें ये मैटर मिल रहा है। तो उनमें मैटर मिलने के प्रति उसको ऑथेंटिक मान के हम बोल रहे हैं। बहुत, इफ दैट इज द केस, मैक्सिमम धर्म ध्यान तब होता है पूजा। ओके? और यदि तुम ये पॉइंट डाल के तुम कंफ्यूज हो रही हो ना, तो ये पॉइंट को उठा के साइड पे रख दो, ये मैटर को भूल जाओ कि मैंने सिखाया, मतलब इसको थियोरी रख दो। ओनली विद दैट 1/3 रूल अप्लाइज एंड प्लीज नॉट रिमेन फिक्स्ड पूजा। ये 1/3 रूल, 1/3 रूल वाला आगम रूल है, ये रूल अप्लाइज टू एवरीबडी, यू मी एवरीबडी। ये जो दूसरा वाला जो मैंने संवत्सरी वाला रूल बताया ना, ये आगम नहीं, मैं नहीं बोल रहा है, बाद के आचार्यों की ये के अंदर से मैटर मिल रहा है। इज इट क्लियर? Ashima ji, Yeah. How much is your Ayush? Is that how does it being decided? That is it long? Is it short? वो कैसे डिसाइड होता है? आगम में बहुत सारी जगह पे बताया जाता है कि ये करने से लंबी आयु मिलती है, ये करने से छोटी आयु मिलती है, इसका बहुत जगह मेंशन होता है। See, I'll give you one example. सुपात्र दान देने से, मैं सुपात्र दान देती हूँ, पर मैं जानबूझ के झूठ, मतलब सुपात्र दान की सिचुएशन क्रिएट होती है, मेरे घर मारासा आए और मैं मारासा को झूठ बोलती हूँ, नहीं मारासा आपके लिए थोड़ी ना बनाया, मैंने तो अपने लिए बनाया। मैं उनको उल्लू बना रही हूँ, माया कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, और उनको मैंने दोष युक्त आहार दिया। समझ में आया? दोष युक्त। उस सिचुएशन में मैं अल्पायु का बंद करने का आगम बोलता है। ऑल दीज थिंग्स फैक्टर्स डू टेक मतलब ये सब चीजें मैटर रखती है। तो आगम में कई सिचुएशंस में बोला जाता है कि इस वजह से भी अल्पायु, इस वजह से दीर्घायु, ये सब का ये सब चीजों के बारे में वर्णन आता है। तो आप आगम पढ़ोगे तो आपको कई जगह रीजंस मिलते जाएंगे, लंबी आयु, छोटी आयु। तो मुझे ना राइट नाउ मेरा उपयोग उसी पे चल रहा है कि हाँ, यदि मैंने मारासा को खाना दिया पर दोष युक्त आहार दिया, झूठ बोल के दिया, माया करके दिया, उल्लू बना के जबरदस्ती दिया, मेरे अच्छे भाव नहीं थे, तो अल्पायु का बंध है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी यदि ऐसा नहीं करूंगी तो लॉन्ग आयु का बंध है। ये भी दिस इज ओके, बट ये सब फैक्टर्स हैं, दीज आर जस्ट फैक्टर्स, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। मैंने आपको बताया ना, सारे फैक्टर्स धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि हम ओवरऑल एक आदमी को देखें, आयुष कर्म
क्या करता है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक क्लास में एक बच्चा बहुत अच्छा है, इतना अच्छा बच्चा है कि मैं बता नहीं सकती। पूरे साल भर वो क्लास में टीचर के रहते, या तो टीचर चली जाती है ना, उसके जाने पे भी ना बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करता है, मतलब इतना अच्छा बच्चा नहीं मिलेगा, ऐसे बच्चे भी होते हैं, ठीक है। अचानक एक दिन प्रिंसिपल डिसाइड करता है कि मैं इस क्लास में आके देखूं कि बच्चे क्या करते हैं, और जब वो डिसाइड करता है प्रिंसिपल उस क्लास में चेक करने के लिए, पूरे साल में वो बच्चा उसी दिन डिसाइड करता है कि मैं आज खड़े होके ना कुछ रूल ब्रेक करूं, और वो खड़े होके ना किसी को कुछ बोलता है। वो जैसे ही खड़ा होता है और किसी को खरी खोटी सुनाता है, उसी वक्त प्रिंसिपल एंटर होता है और प्रिंसिपल उसको पकड़ लेता है और क्या बोलता है, तू तो बदमाश बच्चा है। वो क्या बोलता है, नहीं नहीं मैं तो बहुत सुधरा हुआ बच्चा हूँ, साल भर में एक बार भी तंग नहीं किया मैंने। और जो राइट, तो प्रिंसिपल उसको डांट लगाएंगे, उसको क्या करेंगे, इस बच्चे को डांट लगाएंगे, इवन तो वो साल भर ईमानदारी से जिंदा रहा, मतलब बहुत अच्छा बच्चा रहा। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो दूसरे बच्चे थे जो पूरा दिन टीचर के जाते ही क्लास को दुखी कर देते थे, प्रिंसिपल जब आया ना तो किसी वजह से वो शांत बैठे हुए थे, तो प्रिंसिपल उस बच्चे को नहीं पकड़ता है। अंडरस्टूड? सेम इज द केस विद आयुष करम। आयुष करम, आप बहुत अच्छे इंसान हो, पूरा टाइम धर्म ध्यान करते हो, पर जब आयुष करम बंधने का टाइम आया, आपने क्या किया, आप अधर्म की एक्टिविटीज कर रहे थे, परिणाम आपके अच्छे नहीं थे, लेशिया अच्छी नहीं थी, आपके मन में हिंसा के परिणाम थे, लेशिया खराब हुई, आपकी नरकायु का बंद हुआ, वो रिकॉर्ड हो गया और निकाचित रूप में बंद हो गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता। आप बोलोगे यार मैं तो रोज 4-4 समय के करती हूँ, आयुष करम नहीं सुनने वाला आपकी। अंडरस्टूड? ऑन द कॉन्ट्ररी, एक आदमी पूरा दिन नॉनसेंस ही करता है, पूरा टाइम गंदे काम हरकतें करता है, बट जब उसका आयुष कर्म के वक्त वो किसी वजह से बड़ा अच्छा था, किसी वजह से पश्चाताप कर रहा था या धर्म के कुछ संस्कार थे, उस वक्त क्या हुआ, उसकी अच्छी रिकॉर्डिंग हो गई, ये होगा। तो आयुष कर्म एक एंगल से देखो इज अ वेरी अनफेयर ट्रीटमेंट। अनफेयर ट्रीटमेंट मतलब ये अच्छा नहीं हुआ, बट आयुष कर्म इज अनलाइक दैट। ओके, यदि ये चीज समझ में आ गई है तो मैं आगे कुछ टेक्निकलिटीज आपको बोल देती हूँ। आयुष कर्म के वक्त आपको ये सब जानने की जरूरत है। आप इस पे पहले दिन आपको कमांड नहीं आए तो छोड़ दो, लिख के रख दो। मेरे पास एक राइटअप है, मैं इसको भी पीडीएफ बना के भेजूंगी, आप इसको लेके रख दो, आप मतलब पढ़ लेना। ये बहुत एलिमेंट्री बेसिक बेबी लेवल पे, एबीसीडी लेवल पे मैंने राइटअप बनाया है। मैं बहुत डिटेल लेवल पे नहीं सिखा रही। डिटेल लेवल पे मुझे सिखाना होता तो मैं प्रज्ञापना और भगवती सूत्र में से आपको पढ़ाती, उतनी जरूरत नहीं है, आप इतना समझ गए हो बहुत है। ओके, सो मैं आज आपको 5-6 चीजें आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, वो सुनते जाइए। क्या कोई आदमी परभव की आयु बांधे बगैर मर सकता है? तो आंसर है, यदि वो परभव की आयु बांधे बगैर मर गया तो वो सिद्ध भगवान नहीं बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि 4 उत्तर प्रकृति है ना, नरक, देवता, मनुष्य और तिर्यक, चारों में से वो कहीं नहीं जा पाएगा। कहाँ जाएगा? मोक्ष चला जाएगा। इसीलिए जो मोक्ष जाने वाले आदमी को छोड़ के हर आदमी मरने से पहले आयुष कर्म बांधेगा। तो आप मान के चलिए, मान लीजिए, आपने कभी देखा है कि मान लो आपको पता, डॉक्टर बोल देता है कि यार अभी ये जिंदा नहीं रहने वाले, अभी 1-2 घंटे की बात है, कभी भी मर जाएंगे, तो आप लोग क्या महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं ऐसे आदमी के लिए? खड़ाखड़ उसको जैन धर्म सिखाना चालू कर दो, जैन धर्म बोलना चालू कर दो। क्यों बोलना चालू कर दो? उसको संथारा करवा के। क्योंकि मान लीजिए उसकी निरुपकर्मी आयु है और वो 1/3 रूल अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है, मतलब उसने आयुष कर्म बांधा नहीं है। तो मान लीजिए उसकी 99 की आयु थी, तो 66 में नहीं बंधी, फिर 22 और एट 77, 88 में भी नहीं बंधी, उसके 1/3 में नहीं बंधी, उसके 1/3 में नहीं बंधी। तो द चांसेस ऑफ 1/3 रूल लास्ट के मरने के
पहले कितनी ज्यादा बार आएंगे, मतलब अंतर लास्ट के मरने के 3-4 घंटे में तो कितनी बार वो 1/3 रूल अप्लाई होगा यदि वो निरुपकर्मी आयु वाला है तो, और आयुष कर्म बंधा हुआ नहीं है तो। इसीलिए आखिरी समय में तो खड़ाखड़ धर्म ध्यान चालू कर देते हैं लोग, अरे यार छोड़ो सब काम, धर्म सुनाओ इसको, क्योंकि द प्रोबेबिलिटी। या शशि जी, सॉफ्टकर्मी आयु वाला होगा ना ये तो, निरुपकर्मी नहीं, सॉफ्टकर्मी। हाँ निरुपकर्मी नहीं, तो देखिए निरुपकर्मी है तो आप बहुत पहले मान चुके हो तो कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ। अब मैं जान नहीं सकती कि आप सॉफ्टकर्मी और निरुपकर्मी, तो मैं बोलती हूँ निरुपकर्मी होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, चलो हो सकता है ये सॉफ्टकर्मी वाला जीव हो, तो इसको एक काम करती हूँ, अभी भी वो 1/3 रूल अप्लाई हो रहा हो, अभी भी इसने आयुष कर्म नहीं बांधा हो, चलो इसको धर्म सुनाना शुरू करती हूँ, क्या पता इसने अभी तक आयुष कर्म नहीं बांधा हो, और जब बांधे 1/3 रूल अभी अप्लाई हो जाए और ये बंदा धर्म ध्यान करते करते आयु बंद कर ले, कितना अच्छा होगा, उसको देवलोक का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप देखो जितने लोगों का डॉक्टर बोल देता है ना यार अभी बचेगा नहीं, तो क्या करते हैं लोग, सारे काम छोड़ के 24/7 उसको धर्म ध्यान सुनाते हैं। मतलब उसको क्या बोलते हैं, संथारा तो करवा ही देते हैं, संथारे की साथ साथ 24/7 उसको धर्म क्यों सुना रहे होते हैं, क्योंकि उस आदमी के बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, कभी उसकी कमर दर्द कर रही है, कभी ये हो रहा है, यू नो हाउ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैपन, ओके। सो इतना सब कुछ हो भी रहा है तो भी उसको भजन सुनाया जाता है, मांगलिक सुनाया जाता है, और उसके भाव धर्म ध्यान में टिकाए जाते हैं। क्यों? आयुष कर्म की वजह के यार मरते वक्त यार अप्लाई हो जाए, क्योंकि अगेन द सेम रूल कि आयुष कर्म जिस परिणाम में बंधेगा वो सेम परिणाम और लेशा कब आएगी, मरने के वक्त आएगी, और मरने के बाद अगले भव में भी वही जाएगी। इसीलिए ये सब चीजें की जाती है। इसमें एक दो चीजें, हमारे पास बहुत टाइम है, किसी को सवाल है तो अभी पूछो, नहीं तो मैं आगे टेक्निकलिटीज और दे रही हूँ आपको। आशिमा जी, मेरे को भवी अभवी का नहीं पता है, क्या होता है भवी एंड व्हाट इज अभवी? भवी अभवी इस आयुष कर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आपने एक्चुअली दैट थिंग ना, भवी जो मनुष्य हो, जब भवी जो मनुष्य उन्हीं को सिर्फ ये बोल रहे हो। ठीक है, पहली बात ये समझिए, भवी और अभवी का कॉन्सेप्ट इससे ज्वाइन नहीं है, इन द सेंस आयुष कर्म से इसका लेना देना नहीं। भवी और अभवी, मान लीजिए मैं अभवी जीव हूँ और आप भवी जीव हो, ओके, तो क्या फर्क है? तो भगवान कहते हैं कोई फर्क नहीं है, उसके पास भी 8 कर्म है, उसके आत्मा के अंदर भी केवल ज्ञान रहा हुआ है, सम्यक दर्शन, अंतरा, मतलब सारे जो 8 कर्मों आत्मा का गुण, उसकी भी आत्मा सेम, मतलब आपकी आत्मा और अभवी जीव की आत्मा सब कुछ सेम है, 8 कर्म सब कुछ सेम है। बस फर्क ये है कि जो अभवी जीव होता है ना, वो अपना मिथ्यात्व मोहनीय जो कर्म उसके ऊपर चिपका होता है ना, वो एक बार भी वो हटा नहीं पाएगा। इसका मतलब एक बार भी उसको सम्यक दर्शन कभी भी प्रकट नहीं होगा, बस उसमें ये प्रॉब्लम है। मतलब कभी भी वो अपनी लाइफ में कितने भी भवों के बाद वो मिथ्यात्व का क्षयोपशम नहीं, मिथ्यात्व का उपशम भी नहीं कर पाएगा, उपशम नहीं कर पाएगा तो क्षयोपशम भी नहीं कर पाएगा, मतलब वो मिथ्यात्व को हटाने में कैपेसिटी ही नहीं रखता है। अंडरस्टूड? इज इट दैट क्लियर? और बाकी सब भवी जीव रखते हैं कैपेसिटी हटाने की, चाहे अभी हटाया है कि नहीं हटाया है वो डिफरेंट मैटर, पर हटाने की कैपेसिटी रखते हैं। ओके, सो अभवी जीव कितने होते हैं? वो आंटी अगेन कहती है कि जितना आटे में आप नमक डालते हो, क्या आप इतना सा आटा लेते हो उसमें इतना सारा नमक डालते हो? बोलोगे नहीं 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 यार, मैं तो आधा चम्मच डालूंगी ना, मतलब इतने आटे में इतना सा ही नमक डलेगा। वैसे ही जितना जीव होते हैं उनमें से अभवी जीव बहुत थोड़े होते हैं। महावीर स्वामी भगवान ने 4-5 जीवों का वर्णन आता है, जैसे एक काल सौगरिक कसाई का आता है, एक श्रेणिक की दासी थी जो दान नहीं देती थी, एक उसका मेंशन आता है। ऐसे 4-5 लोगों का मेंशन आगम में आता है कि ये जीव अभवी था, भगवान ने केवल ज्ञान से देख के बोला। ओके, फिर भगवान ने ये भी बोल दिया कि कैसे पता लगे कि मैं भवी जीव हूं कि अभवी, बिकॉज इट्स अ वेरी सैड अफेयर यदि मैं अभवी हूं। तो भगवान बोलते हैं यदि तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि मैं भवी हूं कि अभवी, जैसे शशि जी ने बोला यार
हु इज दिस भवी अभवी, एनी क्वेश्चन मार्क रिलेटेड टू के मैं भवी हूं कि अभवी, ये सिम्टम है कि आप भवी जीव हो, मतलब आप गारंटीड भवी जीव हो, आप अभवी नहीं हो। इसका मतलब अभवी जीव के मन में ये विचार ही नहीं आता कि मैं भवी हूं कि अभवी, फर्क ही नहीं पड़ता यार, फॉरगेट इट। इज इट क्लियर? एक अंगाल मर्दन आचार्य के बारे में भी आता है कि एक आचार्य थे अंगाल मर्दन, वो भी अभवी जीव थे, ऐसा भी स्टोरी आती है। एनीवे, मोर क्वेश्चंस? आंटी तो भवी जीव कभी मोक्ष नहीं जा सकते, कभी भी नहीं जाएंगे मोक्ष? बट पूजा, तुमको पता है भवी जीव यूनिवर्स में कितने हैं? बहुत मैसिव संख्या है, उनमें से भी मोस्ट ऑफ देम वोंट गो। ओके, एंड पूजा, वी बोथ हैव आल्सो नॉट गॉन टू मोक्ष। ओके, सैड अफेयर। सो वी आर पिटिंग देम, बट महावीर स्वामी भगवान सिटिंग इन सिचला इज पिटिंग अस। वो अपने केवल ज्ञान में देख रहे हैं कि ये पूजा बैठी है ना और ये आशिमा बैठे हुए हैं ना, ये दोनों अभी तक बैठे हुए हैं यहाँ पे, अभी भी संसार में घूम रहे हैं। They have not become Siddh Bhagwan. So they are also pitting us. So you are pitting them and they are pitting us. Okay? So don't worry about it. They are guaranteed not going to moksha, but we are not equally intelligent also, that we are doing anything much. Okay? Okay. ये यदि बात हो गई है तो let's go back to the next. See, मेरी टेक्निक आयुष कर्म की टेक्निकलिटीज जितनी मैंने दी है ना, मेरे को ये क्लास आगे की क्लास में नहीं बढ़ानी है। आई एम फिनिशिंग माय आयुष कर्म, और ये आयुष कर्म खत्म हो जाएगा ना तो अगली क्लास में मैं 8 कर्मों, मेरे खत्म हो चुके हैं, मैं 8 क्लास कर्म लूंगी और बताऊंगी कि कैसे केवल ज्ञान होता है, कैसे सिद्ध भगवान बनते हैं। मैं पूरा उनका मतलब क्या बोलते हैं वाइंड अप प्रोसीजर कर रही हूँ। 8 कर्मों को मैं वाइंड अप करूंगी। ओके, मैं बंध तत्व के अंदर जो मैंने प्रकृति बंध खत्म कर दूंगी, और मैं स्थिति बंध और प्रदेश बंध और अनुभाग बंध पे चली जाऊंगी। ओके, मेरे 8 कर्म खत्म हो रहे हैं। तो आपको सवाल पूछना है आयुष कर्म में, अभी पूछ लो, नहीं पूछना है तो मैं जितनी टेक्निकलिटीज आप हजम कर सकते हो मैं दे रही हूँ। आप नहीं कर पाओ तो भी चलेगा, द रेस्ट इंफॉर्मेशन इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ओके, आप आगम खोलोगे तो आपको आयुष कर्म के बारे में बहुत सारी और इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं तो बढ़िया ABCD आपको दे रही हूँ। ओके, पूछना है तो पूछो, अदरवाइज आई एम गोइंग फर्दर। ओके, एक जैन धर्म में एक कॉन्सेप्ट है नोन एज क्षुल्लक भव। क्षुल्लक का मतलब होता है सबसे छोटा, क्षुल्लक भव। आप 100 साल की उम्र लेके आए हो ये तो समझ में आता है, पर क्या सब लोगों की आयु 100 साल, 200 साल, 500 साल ऐसे होती है? तो भगवान बोलते हैं कि ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनका आयु इतना छोटा है हम बता नहीं सकते हैं। तो सबसे छोटा आयु किसका होता है? तो भगवान बोलते हैं, याद है नामकरण में हमने अपर्याप्त नामकरण का उदय वाले जीव देखे, अपर्याप्त। तब हमने क्या देखा था, ये जीव अपनी सारी पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं करेंगे और उससे पहले ही मर जाएंगे। ओके, ऐसे भी जीव हैं। तो अपर्याप्त मतलब वो लोगों ने, वो कहीं मतलब मान लो कोई देवता मर के पृथ्वी काय में उत्पन्न हुआ या वनस्पति काय में उत्पन्न हुआ और अपर्याप्त अवस्था में ही वो मर गया, तो अपर्याप्त अवस्था में भी कितना टाइम तो वो डेफिनेटली जिएगा। मतलब उसका मिनिमम भव एज कितनी होगी कि वो उससे पहले नहीं मर सकता है। तो भगवान कहते हैं कि पर्याप्ति में जब जीव पहुंचता है ना तो सबसे पहले आहार ग्रहण करता है। आहार ग्रहण पहुंचते ही हो जाता है, यानी पहले समय में वो पर्याप्ति पूर्ण कर ली। दूसरी पर्याप्ति आपने चालू तो कर दी है। दूसरी पर्याप्ति क्या है चंचल जी, आप बता सकते हो? आई डोंट हैव द बुक, लेट मी जस्ट क्रॉस चेक। वो शरीर के बाद इंद्रियां है, बट लेट मी क्रॉस चेक, आई डोंट वांट टू गो रॉन्ग। या आहार के बाद शरीर बना मेरा, सेकंड पर्याप्ति शरीर बना। ओके, तो जैसे ही मैंने शरीर अपना बना लिया, वो अंतर्मुहूर्त में मैंने कंप्लीट कर लिया।
पर्याप्ति मतलब शक्ति आ गई मेरे में मरने की, इस तब तक भी कोई नहीं मर सकता, चाहे अपर्याप्त जीव हो तो भी नहीं मर सकता। थर्ड पर्याप्ति कौन सी है? इंद्रिय पर्याप्ति, मतलब मैंने इंद्रिय बनाने की शक्ति मेरे में आ गई, ये पर्याप्ति भी मेरे में पूर्ण हो जाती है ना, तब तक मैं नहीं कोई भी जीव नहीं मर सकता। पर ये 3 पर्याप्ति होने के बाद जिसका क्षुल्लक भव होता है ना, वो क्या करता है, 3 पर्याप्ति खत्म करने के बाद ही आयुष कर्म बंध सकता है, इसके पहले आयुष कर्म नहीं बंधता। तो मैं, यदि मेरा क्षुल्लक भव है तो मैं क्या करूंगी, 3 पर्याप्ति पूर्ण करूंगी, और जैसे ही 3 पर्याप्ति खत्म हुई मैं आयुष कर्म बांधना चालू करूंगी। और जैसे ही आयुष कर्म बंद कर लिया उसके बाद ही मैं मरूंगी। क्यों मरूंगी? क्योंकि रूल क्या है, परभव की आयु बांधे बगैर कोई जीव मर ही नहीं सकता। तो मैंने 3 पर्याप्ति पूर्ण की, परभव का आयु बांधा और मर गई, बट मैंने चौथी पर्याप्ति भी अभी तक पूर्ण नहीं की। इसको बोलते हैं क्षुल्लक भव। सबसे छोटा भव किसी का एज होती है तो वो ऐसे लोग होते हैं, मतलब 3 पर्याप्ति तो उसको पूर्ण करनी ही पड़ेगी, और 3 पर्याप्ति के बाद ही वो आयुष कर्म बांधेगा। कई लोग क्या बोलते हैं कि 3.5 पर्याप्ति इज अक्षुल्लक भव, इसका मतलब 3 पर्याप्ति पूर्ण की फिर आयुष कर्म, मतलब 3.5 बोल दिया। 3.5 बोलना गलत है। आप 3 पर्याप्ति पूर्ण की, उसके बाद आयुष कर्म का जितना टाइम लगा उतना बांधा, फिर मरा, ऐसे बोलो, दैट इज द क्षुल्लक भव। और ये क्षुल्लक भव है 256 आवलिका, 256 आवलिका। तो क्षुल्लक भव कभी बोला जाए तो आपको पता है क्या होना है। आंटी बट जब ये आयुष बांधेगा तब 1/3 रूल अप्लाई होके बांधेगा। हाँ, तो उसका उस बेचारा अपर्याप्त अवस्था आयु लेके बेचारा पैदा हुआ है, तो उसकी तो एज ही कम है, तो वो तो 1/3 रूल तो अप्लाई हो गया ना। उसकी उम्र ही कितनी छोटी है। 256 आवलिका का 1/3 मतलब 1/3 जब किया होगा तब उसने बांध दिया होगा। डन? पूजा अंडरस्टूड? पूजा, ये जब Yes, 256 आवलिका ये लोग निकाल रहे थे ना, कंचन आंटी और बैठ के सब लोग मैथ्स कर रहे थे ना, तो मैं उनको देख के बोली थी प्लीज मैथ्स करो, मुझे आंसर दे दो। सो कंचन आंटी के पास जाओगे तो ये वो तुमको बताएगी कि हाउ डज दिस 256 आवलिका, हाउ डिड दे डिराइव दिस नंबर। आई कांट टेल यू, आई कांट टीच, इट्स टू, मतलब वो कैलकुलेशंस है। मैं तो बोल देती हूँ भैया क्षुल्लक भव इज 256 आवलिका, समझ लो। 3 पर्याप्ति के बाद आप आयुष कर्म चालू करते हो और उसके बाद आयुष खत्म होता है, दैट इज अ क्षुल्लक भव। मिनिमम द शॉर्टेस्ट भव एनी पॉसिबल जीव कैन हैव इज दैट। ओके, व्हाट इज आवलिका मैम? आंटी आवलिका, आवलिका इज अ यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम मतलब जैसे तुम घड़ी देखते हो तो तुम क्या बोलते देखते हो, घंटे देखते हो, घंटे से छोटा मिनट होता है, मिनट से छोटा सेकंड होता है, बट सेकंड से छोटा माइक्रो सेकंड्स तुम मतलब वो स्पोर्ट्समैन करते हैं, स्पोर्ट्समैन स्टॉप वॉच यदि उनके पास है तो करते हैं, अदरवाइज तुम सेकंड्स तक जाते हो ना। वैसे ही जैन धर्म के अंदर यूनिट ऑफ टाइम, ये सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, ये सब इसको यूनिट बोलते हैं, यूनिट ऑफ टाइम। ओके, जैन धर्म में सबसे छोटा यूनिट इज समय। एक समय से छोटा कुछ नहीं हो सकता है। सबसे छोटा जो समय का पार्ट होता है उसको समय बोलते हैं। आवलिका इज मच बिगर, आवलिका इज रियली बिग। मैंने पलक झपकाया, इसमें बहुत सारे आवलिका हो गए। आशिमा जी, अंतिम मुहूर्त कितना होता है? आपको फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो, पर मुझसे आर्ग्यू मत करना इस पे। इन वन श्वासोश्वास, in one श्वासोश्वास is equal to 17 plus times क्षुल्लक भव। One श्वासोश्वास is equal to 17 plus times क्षुल्लक भव। ये कैसे आया? ये कैलकुलेशन वाले लोगों को पूछो, आई कांट हेल्प यू आउट।
17 प्लस टाइम्स। यस, इसका मतलब मैं एक श्वासोच्छ्वास लेती हूँ, इस वक्त कितने जीव 17 बार जन्म मरण कर चुके होते हैं। 17 बार में एक श्वासोच्छ्वास लिया, तो लोगों ने क्या किया, 17 बार 17 टाइम्स जन्म मरण कर दिए हैं। उसमें याद रखो, आप जो फ्लश में जाते हो, तो जो मैंने ना जीव तत्व आपको नहीं पढ़ाए हैं, जब समूर्छिम जीवों का स्वरूप समझोगे तब आपको रियलाइज होगा, मैन ये लोग कितनी फास्ट जन्म मरण करते हैं, कितनी फास्ट पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मतलब लिटरली गो सो फास्ट। तो एक श्वासोच्छ्वास में तो वो 17 बार जन्म मरण कर चुके होते हैं। ओके, अब इट्स अ वेरी बिग थिंग कैलकुलेशन में। जिसको जाना है कंचन आंटी की क्लासेस अटेंड करो। ओके, जो नहीं कर सकता है दे कैन मतलब build up capacities in my class so that you can understand in that classes. मैं आपको बेसिक्स ऐसे वर्ड्स बोलने की कोशिश कर रही हूँ। कंचन आंटी की क्लास में बैठोगे तो वो शुल्लक भव यूज करेगी। You should know these kinds of terminologies. Okay? Yes, शशि जी। आशिमा जी, वो अंतर मुहूर्त कितना होता है? मुहूर्त जैसे इंग्लिश में मैं बोलती हूँ ना कि 1 घंटा 1 आवर, तो 1 घंटा होता है ना, वैसे आगम्स के अंदर हर चीज मुहूर्त से कैलकुलेट की जाती है। मुहूर्त, एंड मुहूर्त इज 48 मिनट, 48 मिनट्स, 48 मिनट्स। ओके, तो समायक होती है ना, वो 48 मिनट्स की होती है। अंतर का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड। तो Okay. अंतर मुहूर्त का मतलब होता है एक समय से ज्यादा। अंतर हो गया। मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट्स, मतलब 1 समय प्लस 2 less than 48 minutes. You will not touch 48 minutes. Okay. So 48 minutes minus 1 samay also is a part of Antar Muhurat, and 2 samay is also Antar Muhurat. Okay, it's a big range. तो मुझे कई बार पूछना पड़ता है, आंटी बोलती है ना अंतर मुहूर्त लगता है, तो मैं पूछती हूँ आंटी कौन सा वाला अंतर मुहूर्त, छोटा वाला अंतर मुहूर्त या बड़ा वाला अंतर मुहूर्त? बिकॉज जैसे हम बोलते हैं ना कि जिस आदमी का मोहिनी कर्म खत्म, जैसे अगली क्लास में मैं बोलूंगी मोहिनी कर्म खत्म हुआ, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान उत्तर होगा, तो आप मुझे बोलोगे कौन सा वाला अंतर मुहूर्त, छोटा वाला अंतर मुहूर्त मतलब माइक्रो सेकेंड वाला अंतर मुहूर्त के 10 मिनट्स 20 मिनट्स 40 मिनट्स भी हो सकता है, राइट? तो ये हम पूछते हैं, राइट? तो ये हो सकता है, बट अंतर मुहूर्त का मतलब होता है मुहूर्त का अंदर का पार्ट, 48 मिनट्स से लेस देन 48 मिनट्स, बट डेफिनेटली मोर देन 1 मिनट 1 समय। ओके ओके, सो मैं आप लोगों को एक चीज और टेक्निकल, सी माय जॉब इज टू टीच यू द टेक्निकल वर्ड। शुल्लक भव जैसे समझ में आ गया, एक और वर्ड आप सीख लो कि चढ़ते उतरते अध्यवसाय में आयुष कर्म का बंध नहीं होता है। आयुष कर्म बांधने के लिए, ये मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, फिर भी रिपीट कर रही हूँ, यू नीड अ स्टेबल लेशिया, यू नीड स्टेबल लेशिया। और लेशिया स्टेबल के लिए आत्मा के जो परिणाम है, जो भाव है, उसको भी स्टेबल होना पड़ेगा। मान लो मैं प्रति समय भगवान की तारीफ कर रही हूँ और भाव मेरे ऊंचे चढ़ रहे हैं, तो खटाखट मेरी लेशिया चेंज हो रही है और अच्छी लेशिया बनती जा रही है। मतलब यदि मेरी काली लेशिया थी तो अच्छी होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और शुक्ल मतलब देयर इज अ कांस्टेंट बेटरमेंट ऑफ द लेशिया। बेटर लेशिया यदि अच्छी होती जा रही है, चढ़ते परिणाम हो रहे हैं, आयुष कर्म बंधेगा ही नहीं, क्योंकि आई नीड ए स्टेबल। आयुष कर्म में लेशिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा यूटिलिटी है, आत्मा के परिणाम की बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। तो चढ़ते हुए परिणाम में आयुष बंध ही नहीं होगा, वैसे गिरते हुए परिणाम में आयुष बंध नहीं होता है। इसको बोला जाता है घोलमाल परिणाम में आयुष बंध नहीं होता है, स्टेबल चाहिए परिणाम। इसीलिए जिसने गुणस्थान किया हुआ है ना, जिसको गुणस्थान, जैसे चंचल जी, आई एम श्योर आपने गुणस्थान वाला टॉपिक किया हुआ है ना, तो आपको ये पता है कि दूसरे गुणस्थान में आयुष बंध क्यों नहीं होता है। ये तो समझ में आ गया, 7वें प्लस गुणस्थान में नहीं होता है क्योंकि बहुत हाई लेवल की विचारधारा चली जाती है, ये ऊंचे परिणाम बढ़ रहे हैं। पर दूसरे गुणस्थान में क्यों नहीं आयुष बंध होता है?
क्योंकि वो भाव सम्यक से चढ़ते रहते हैं, उनकी मोहनीय कर्म भी बाकी होते नहीं, क्योंकि आयु वो जो दूसरे गुण स्थान की स्थिति बहुत छोटी है, बहुत कम टाइम आप रहते हो, या तो आप उसके बाद आप गिरोगे या हैं। तो भाव उसके बाद उनके कर्म की कारण, अभी कर्म बाकी है तो भाव ऊपर नीचे होते हैं। हाँ, उसकी स्थिति इतनी छोटी है। मान लो उस वक्त लेशाबंदी चालू हुई तो अगले समय या तो ऊपर जाएगा जीव या तो नीचे गिरेगा, राइट। और उसमें आयुष कर्म बंध नहीं होता, इसलिए दूसरे गुण स्थान में भी कोई नहीं बांधता, बिकॉज ऑफ दिस रूल ऑफ आयुष कर्म। ऐसे आयुष कर्म के जितने भी रूल्स है ना, मैंने आपको सारे बेसिक एबीसीडी लेवल पे सिखा दिए। अभी आप आयुष कर्म कोई टेक्निकल आदमी से सीखोगे ना, आपको खट 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 समझ में आ जाएगा, ओके। बट फिर भी नहीं समझ में आता है तो इट इज ओके, इट इज टोटली ओके। आपको क्या समझना है, मैं आपको एक कंक्लूड कर रही हूँ, ओके। आई एम कंक्लूडिंग दिस थ्योरी। एज अ पार्ट ऑफ कंक्लूडिंग मैं आपको ये बता रही हूँ कि आयुष कर्म मैं कब बांध रही हूं मुझे पता नहीं, मैं कौन सा बांध रही हूँ, निरुपकर्मी, कहाँ बांधूंगी, कहाँ जाऊंगी, कुछ मुझे पता नहीं। व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से मैं क्या बांधूंगी, आई हैव नो कंट्रोल, राइट। ऑल आई कैन रिमेन इज इन शुभ भाव, टू रिमेन, टू गो इनटू शुभ गति। इसके अलावा मैं कोई चीज डिसाइड नहीं कर सकती। सो आयुष कर्म बेसिकली मेरे हाथ में ही नहीं है। सातों कर्म मेरे हाथ में है, आयुष कर्म मेरे हाथ में ही नहीं है। ये सोच करके आयुष कर्म को ऑल्टर करने के बारे में कुछ सोचो मत, मतलब दिमाग लगाना बंद करो। लोग बहुत दिमाग लगाते हैं आयुष कर्म के बारे में, प्लीज, देयर इज नथिंग मच यू कैन डू। और इससे ना एक और चीज भी झलित होती है, आयुष कर्म बांध लेने के बाद ये ऑल्टर नहीं होती है। आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, स्वरूप कर्मी आयु तो चेंज होती है। बॉस, केवली भगवंत के केवल ज्ञान में वो भी स्वरूप कर्मी बांधी थी, वो भी छोटी होके वैसे ही भोगने वाली थी, तो उस अपेक्षा से वो भी फिक्स्ड है। बोल जरूर मैं देती हूँ स्वरूप कर्मी आयु, बट केवली भगवंत के केवल ज्ञान में वो भी प्री फिक्स्ड है। उस अपेक्षा से स्वरूप कर्मी आयु भी फिक्स हो गई कि नहीं हो गई है। अभी हम लोग ये जानकारी के बाद आपके घर में पता लगता है कि कोई मरने वाला है, तो हम क्या बोलते हैं, भगवान मैं इतनी समायिक करूंगी और इतना सब कुछ करूंगी, प्लीज इनको मरने मत दो, इनको बचा लो। ये सम्यक दृष्टि जीव कर सकता है? क्यों नहीं करता है? आयुष कर्म इज प्री फिक्स्ड। मेरी जो आयु है प्री फिक्स्ड है, ओके। अब अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, स्वरूप कर्म में चेंजेबल आयु होने के बावजूद भी केवली भगवंत ने अपने केवल ज्ञान में उसी तरह प्रीफिक्स देखा हुआ है कि भैया ये इस तरह से छोटी होके भोग लेगा, खत्म हो जाएगी, उस अपेक्षा से वो प्रीफिक्स्ड है। अंडरस्टूड? इसके बाद आप धर्म को प्लीज मत यूज करो टू ऑल्टर आयु। नहीं नहीं यार वो मर रहा है, मैं धर्म करती हूँ ना तो वो बच जाएगा। हमको पता लगता है कि टर्मिनल केस है, मर जाने वाला है, 1-2 घंटे दिए, तो भगवान बोलते हैं जब पता लग जाए ना कि आदमी मर रहा है उसको धर्म सुनाओ। पर हम क्या करते हैं, हम वो नहीं करते हैं, हम बैठ के भगवान मन्नत मांगते हैं, अच्छे से मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, महावीर स्वामी भगवान की बात नहीं सुनते हैं और क्या बोलते हैं, नहीं भगवान इस आदमी की आयु चेंज करो, उसको वेंटिलेटर पे भी डाल देते हैं, नोइंग प्रिटी वेल कि भैया नहीं बचने वाला, पूरा बॉडी बाजा बच चुका है। वेंटिलेटर पे हम लोग 10 दिन खींचते हैं, 50 दिन भी खींच लेंगे, वो सरवाइव कर पाएगा? उसको जब तक हो उसको धर्म सुनाओ। यदि पता लग गया है कि वो टर्मिनल केस है, टर्मिनल यू ऑल नो के क्या है, पर भगवान से बार्गेन मत करो, भगवान मैं ना अपनी 4 समय क्या आज से वर्षी तक चालू कर दूंगी, उसकी जान बचा लो। दिस डजंट हैपन, यू कैन नॉट ऑल्टर समबडी एल्सेस लाइफ। मैं भी एक बार घबराई थी और मैंने भी ऐसे एक बार पैक्ट किया था और महाराज साहब को जाके बोला था, महाराज साहब कर लिया, आप क्या करूं? तो महाराज साहब बोलते हैं तुमको बड़ा अभिमान है कि तुमने अपने इस आदमी की आयुष कर्म चेंज कर दिया, तुमको लगता है तुम आयुष कर्म सामने वाले की चेंज करने की कैपेसिटी रखती हो? मैंने कहा नहीं, खुद का नहीं चेंज कर सकते, दूसरे का क्या चेंज करेंगे? कहते फिर ये क्यों किया, ये सब बहादुरी दिखा के ये सब क्यों किया? मैंने कहा अच्छा भैया समझ में आ गया, गलती कर ली। अंडरस्टूड? आपके मन में भी बहुत लोभ कषाय उदय में आएगा, नहीं ये ना मरे, क्योंकि वी लव द पीपल वी आर विद, ओके, एंड वी डोंट वांट देम टू डाई। प्लीज अंडरस्टैंड, आयुष कर्म इन लॉट ऑफ लेवल्स आर अनचेंजेबल। आप ये जो बोलते हो ना मैं ऐसा धर्म करूंगी, बचा लूंगी, जिंदा बचा लूंगी, डोंट यार, धर्म को सिर्फ एक काम में लगाओ, वो है मोक्ष जाने के काम में लगाओ।
और ये सब है ना, लोगों की जिंदगी ऑल्टर, आयुष कर्म ऑल्टर करने में मत वेस्ट करो, बिकॉज ये आप अपने आप को उल्लू बना रहे हो अकॉर्डिंग टू महावीर स्वामी भगवान। ओके, सो आई होप यू क्लियर। आपको ये जो मैं बोल रही हूँ गलत लगता है ना, आप हमारा साथ से क्रॉस चेक करो, तब आपको दृढ़ता आएगी कि यार आयुष कर्म ऑन लॉट ऑफ लेवल्स आर नॉट चेंजेबल। ओके, और बधायु तो नहीं है। श्रेणिक राजा भी रोए पीट रहा था, मुझे अपना आयुष चेंज करना है, और महावीर स्वामी भगवान उसको समझा समझा के थक गए, बाबा नहीं हो सकता है। फिर क्या किया, उसको 4 इम्पॉसिबल काम दे दिए, और 4 इम्पॉसिबल जॉब के बाद वो क्या करता है, नहीं चेंज होता है। तो भगवान बोलते हैं हाँ बस आयुष कर्म समझ में आ गया ना, चेंज नहीं होता है, सुना दिया। अब कोई तंग करता है आदमी महावीर स्वामी भगवान को कि आयुष चेंज करो, तो महावीर स्वामी भगवान उसको नहीं समझा पाए, तो क्या बोला, अच्छा बाबा तू इम्पॉसिबल जॉब्स ले, राइट। सो प्लीज समझो आयुष कर्म इज नॉट चेंजेबल। ओके, मन के अध्यवसाय संभाल के रखो, बिगड़ने की आज्ञा भगवान ने नहीं दी है, बट बिगड़ जाए और आयुष कर्म बंध जाए तो उसको ऑल्टर करने की भी कोशिश मत करो। इज इट क्लियर? आई होप आयुष कर्म आज मेरा खत्म हो गया है। आज मैंने 8 कर्म खत्म कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में जी 8 कर्मों के कागज प्लीज लेके बैठना, क्योंकि मैं खटाखट बताऊंगी। देखो ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, ऐसे मैं खटखट बोलूंगी। उसमें क्या करना, ऊपर 4 घाती कर्म रखना, नीचे आघाती कर्म रख के बैठना। मैं खटखट खटखट खट आपको बताऊंगी कि आदमी को केवल ज्ञान कैसे हो रहा है, कैसे वो आदमी मोक्ष चाह रहा है, पूरी प्रक्रिया आपको सिखा दूंगी इन द नटशेल। वो हो जाने के बाद बंद तत्व मेरा, प्रदेश बंद मेरा खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? एंड मैं पूरा बंद तत्व अगली क्लास में वाइंड अप करने की कोशिश करूंगी। देन विल गो टू तत्व विल बी ओवर। ओके, यदि किसी को डाउट्स है इन एनी ऑफ द 8 कर्म, प्लीज लेट मी नो, आई कैन टेक एन एक्स्ट्रा क्लास फॉर देयर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। ओके, चलिए। आशिमा जी, या आपको रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी। क्या? यू विल हैव टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। मेरे को? ओके, डन।